हेलो एवरीवन। सबसे पहले हैप्पी बैसाखी टू ऑल ऑफ यू। योग ध्यान फाउंडेशन की सेकंड संडे की जूम मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी जूम मीटिंग का टॉपिक है वर्किंग टुगेदर लीड्स टू ग्रेट इम्पैक्ट। साथ मिलकर काम करने से बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज के हमारे T1D हीरो एंड स्पीकर हैं मिसेस बिंदिया छाबड़ा, जो योग ध्यान फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट हैं। आज के हमारे पैनलिस्ट्स में हैं मिस अरुणा शर्मा, मिस्टर जितेश वाधवा एंड मिस भूमिका खुराना। आज के हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं डॉक्टर अंजू वीरमानी एंड डॉक्टर अनिल वेदवाल। आज के हमारे वोट ऑफ थैंक्स में हमारा साथ देंगी मिस हिमानी। आज के हमारे मॉडरेटर्स में हैं मिस अमृता रूपानी एंड मिस जानवी थरेजा। तो वेलकम है योग फाउंडेशन के ट्रस्टीज का मिस्टर रमी छाबड़ा जी एंड मिसेस बिंदिया छाबड़ा जी, जो योग ध्यान फाउंडेशन के ट्रस्टीज एंड वाइस प्रेसिडेंट हैं। योग ध्यान फाउंडेशन is a registered Indian trust founded in the year 1985. The idea of its existence was conceived and inspired by the philosophy of providing quality life to all. तो आगे बढ़ते हुए आइए चलते हैं डॉक्टर अनिल वेदवाल की ओर, आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करें। थैंक यू हिमानी और अमृता। और सबसे पहले आप सभी को बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे मैम ने एक मैसेज दिया ही है, अंजू मैम ने, थैंक यू मैम। और आज हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैम के बारे में अगर बात करें तो शुरुआत से हम देख रहे हैं जो उनका लगाव है हर एक बच्चे के प्रति, वो भुलाया नहीं जा सकता। कि किस तरीके से खाली बच्चे की जरूरत के हिसाब से ही नहीं, उनकी फैमिली की और उनके वाकई की बच्चे के लिए वो सारी सुविधाएं, चाहे वो मानसिक रूप से है चाहे इमोशनल रूप से है, क्या वो हर तरीके से उस बच्चे की सेहत पे प्रभाव डालती हैं। अगर किसी प्रकार से उसमें कमी है तो उसका सहयोग उनके घर तक पहुंचता है मैम का। मैम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके बारे में 4 लाइनें यहाँ पे जिस हिसाब से लिखी हैं, कंपेशनेट लीडर एंड गाइडेंस फोर्स एट वाईडीएफ, जिसकी वजह से वाईडीएफ आगे बढ़ रहा है। हम आप सबसे इंस्पायर होते हैं जब आपका देखते हैं टायरलेसली किस तरीके से आप डेडिकेटेड हैं बच्चों के प्रति, कि क्योंकि आपने वो शायद चीज काफी नजदीक से देखी है कि एक बच्चे की क्या जरूरत हो सकती है। और उसको कंपेयर भी किया है कि जहाँ फाइनेंशियल स्ट्रेन होते हैं, इकोनॉमिकली पुअर कंडीशन होती है, वहाँ क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो आपने खाली एक जगह ही ना रुक करके आगे बढ़े हैं, और जो जो भी रास्ते में आपके आते रहे उनका भला उस साइड उस डायरेक्शन में होता रहा। आपकी जो सेल्फलेस सर्विस है और जो थॉट्स है, उसी ने ही एक ऐसी टीम क्रिएट कर दिया योगदान फाउंडेशन के अंदर कि वो ही नॉर्म्स एक इंडिपेंडेंट रूप से सभी अपना के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इंस्पिरेशनल जर्नी एक हमारे साथ आपकी चलती रहे, ताकि हमें वो ताकत और वो ब्लेसिंग्स आपके साथ मिलती रहे। तो हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पिलर जो इस पूरी फाउंडेशन के पीछे है वो आप है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। जी, थैंक यू। गुड आफ्टरनून एंड नमस्ते जी, एंड वेरी वेरी हैप्पी। अभी जैसे विसाखी का जिक्र होता, विसाखी टू एवरीवन who all are today watching this show, and I would like to first अपनी मैं थैंक्स देना चाहूंगी डॉक्टर अंजू विरमानी एंड टीम, जिन्होंने ये मुझे एक मौका दिया आपके साथ बात करने का। I know I'm not worthy of it. It's a very humble initiative है, हम कर रहे हैं। Much more is being done by everyone, but आपने मौका दिया हमें बोलने के लिए, अपनी वॉइस आने के लिए, and thank you so much. And through this medium जो अंजू विरमानी, डॉक्टर अंजू विरमानी ने ये कॉन्सेप्चुअलाइज किया था, ये जो Look One virtual event है, and which is so helpful and helping so many people, and जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। इससे एक बेटर, एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए एक बात की जाती है, इसमें उनको आइडियाज दिए जाते हैं, कहाँ पे गलती हो रही है उसको ठीक कर दिया जाए और कैसे उसको आगे बेटर लेके जाएंगे।
और आज हम जैसे योग ध्यान की बात कर रहे हैं, विच इज दिस फाउंडेशन विच इज डेडिकेटेड टू T1DM। एंड इसकी शुरुआत तो बहुत पुरानी है, 1985 से हुई थी, जैसे अभी भी बताया गया। एंड एक्चुअली ये जब बनी थी तो इट वाज फॉर होलिस्टिक वेलफेयर ऑफ एवरीवन, जिसको भी किसी तरह की भी नीड थी। और इनिशियली हम लोग ज़्यादा जो थे, वी वर इनटू स्कूल्स एंड एजुकेशन, एंड जिसमें हम स्कॉलरशिप्स देते थे, स्कूल बिल्डिंग्स बनाने में हेल्प करते थे स्लम्स में, और बसेस देना और स्कॉलरशिप्स देना। ये जस्ट उसी फ्रंट पे हम ज़्यादा वर्क करते, थोड़े से हेल्थ में भी हम काम कर रहे थे। बट देन इन 2009 देन ये जो एक इसने डाइवर्जन ली, और एक फोकस जो हो गया वो डायबिटीज पे हो गया, T1DM। एंड दिस ये जो एक थॉट थी या एक इनिशिएटिव था, जो या एक विजन था, मैं कहूँगी कि मिस्टर रमेश हावड़ा जी का था, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं। और उन्होंने एक बहुत क्लोज एनकाउंटर उनका इस T1DM के साथ हुआ, जिसने उनको इंस्पायर किया कि वो एक ऐसी ये जो हेल्थ इशू है जो ज्यादा एड्रेस नहीं हो रहा अभी सोसाइटी में, इसको एड्रेस किया जाए। वहाँ सपोर्ट, जिन बच्चों को सपोर्ट की जरूरत है, जिन फैमिलीज को, बिकॉज इसमें हम सब जानते हैं कि फाइनेंशियल एंड हेल्थ एंड इमोशनल, हर तरह की सपोर्ट की, सोशल सपोर्ट, हर तरह की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और वही कोशिश की गई कि योगदान फाउंडेशन के थ्रू हम इस तरह हर तरह की सपोर्ट उनको हम दे सकें। एंड जो अब ये जो 15 साल नियरली हो रहे हैं, तो इसमें जो है दिन दिन इसमें और बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, फैमिलीज जुड़ती जा रही हैं। ये योगदान फैमिली बहुत एक बड़ा रूप ले रही है। एंड ऑल थैंक्स टू डॉक्टर बिरमानी एंड अदर डॉक्टर्स, डॉक्टर और कई डोनर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड विच आर रियली रियली हेल्पफुल। एंड बिकॉज फॉर दिस कॉज, you know how expensive it is, and each buy counts, because एक एक पैसा बचा के हमें कोशिश होती है कि हम एक एक्स्ट्रा बच्चे को उसकी जो ज़रूरी, जो हेल्थ के लिए इक्विपमेंट है, जो टूल्स हैं, जो मेडिसिन है, हम उनको दे सकें। is going on like this, and ये जो हमारी शुरुआत जब हुई, हमारे पास ऐसा कोई ऑफिस, ऐसी कोई सेंटर नहीं था जहाँ से बैठ के हम कंडक्ट करते। तो ये पहले पार्क्स में जो संडे का कैंप, हम कोई ना कोई पार्क में, जो म्यूनसिपल के पार्क्स होते हैं, पब्लिक पार्क्स होते हैं, वहाँ लगाते। और या फिर हम कोई रिलीजियस जो हॉल्स हैं, रिलीजियस स्पेसेस हैं, उनको यूटिलाइज करते। तो ऐसे करते करते काफी साल, और दिस वाज जस्ट वंस अ वीक, एवरी संडे एक कैंप होता था जहाँ ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी, मेडिसिन एंड और जो भी इक्विपमेंट है, जो एक इमोशनल सपोर्ट देनी है, जो एजुकेशन देनी है अबाउट डायबिटीज एंड हाउ टू केयर फॉर इट, एंड हाउ टू हेल्प ईच अदर विद दैट। एक जैसे एक ऐसे एक सोसाइटी सी बन गई जिसमें जो बच्चे आके बहुत रिलैक्स फील करते थे, फैमिलीज ऑल्सो, because whenever they came to us, they would always be so shattered, और एकदम वो हिले होते थे जैसे, because डॉक्टर्स उनको बताते थे कि ये प्रॉब्लम है, you have to live with it, and it has to the medicines and everything have to continue till कोई इसका solution निकले। and hello, yes, इसका कोई सोल्यूशन निकले। तो ये एक ये जो सपोर्ट ग्रुप जो बना था, तो वहीं पे पार्क्स में या ऐसे कोई हॉल्स में या या कोई हॉल किराए पे लेके हम करते थे। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको भी लास्ट 3 इयर्स से हमें ये जो मेट्रोटाइज के थ्रू ये एक ऐसी जगह मिली है जहाँ हम सब बैठ सकते हैं। और जहाँ आने से ये इसका बहुत बड़ा एक जो फायदा हुआ कि यहाँ पे जो है 6 days के लिए खुला रहता है, मॉर्निंग टू इवनिंग। और यहाँ पे किसी समय भी जो बच्चे, उनके पेरेंट्स आते हैं, न्यू पेरेंट्स जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स रिकमेंड करते हैं हमारे पास आने के लिए, वो आते हैं यहाँ पे, अपना समझते हैं पूरी कि किस प्रकार हमने दवाई लेनी है और क्या क्या करना है, एक्सरसाइज की क्या जरूरत है, अगर किसी प्रॉब्लम में या किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में, तब क्या करना है। And I would like to mention Dr. Vedbal,
एंड अनिल जी, वो उन्होंने शुरू से ही बहुत सपोर्ट किया जब से ये डायबिटीज की तरफ इस फाउंडेशन का ध्यान आया। एंड उन्होंने स्टार्ट तो किया कि बच्चों को अगर योगा कराया जाए तो बच्चे बहुत हेल्दी रहेंगे, उनकी बेटर शुगर लेवल्स होंगी। तो इस तरह करके ये स्टार्ट हुआ, 1 से 2, 2 से 3 करते करते आज नियरली मोर देन 700 लाइव्स जो है फाउंडेशन ने टच की हैं। और आज भी ये इज गोइंग स्ट्रॉन्गर ईच डे, बिकॉज हर रोज जो फुटफॉल है यहाँ ऑफिस में नियरली 4 to 5 जो है फैमिलीज आती हैं फॉर सपोर्ट। एंड ये जो है आगे ये बढ़ता जा रहा है, और बहुत डेडिकेटली जो है डॉक्टर वेदवाल इसमें काम करते हैं, और रात दिन 24 आवर्स उसके लिए सपोर्ट के लिए वो तैयार रहते हैं, विच इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अस। एंड ऑफ कोर्स द वॉलेंटियर्स, जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो अभी कुछ बड़े हो गए हैं, वो वॉलेंटियर करते हैं। वो हमारे कैंप्स हों, जो वीकली कैंप्स होते हैं हमारे, या एनुअल कुछ हमारी कोई सेलिब्रेशंस हों, या रोजमर्रा में भी ये बच्चे आके ये जो पेरेंट्स हैं और जो अडल्ट सब बच्चे हो गए हैं, टीनेजर्स हैं, ये आके हेल्प करते हैं। सो एक कम्युनिटी हमने ऐसी बना ली है जो सेल्फ सफिशिएंट हो गई है, हमें किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, ये सारे मिलजुल के इसको कर लेते हैं। हाँ, अगर जरूरत है तो आज हमें जो फाइनेंशियल एक सपोर्ट की जरूरत होती है, बिकॉज डे इन एंड डे आउट, जैसे मैंने बोला है कि बहुत सारे हमारे पास ऐसी फैमिलीज जुड़ रही हैं, और वी डोंट वांट टू सेंड एनीवन बैक, बिकॉज हम जानते हैं, हम समझते हैं कि कितनी एक ऐसी सिचुएशन होती है उस समय, बस होता है कि कोई हमारा हाथ पकड़ ले, हमें इमोशनली भी, हमें साइकोलॉजिकली भी, हमें फाइनेंशियली भी, हमें इसकी नो हाउ में भी कि कैसे हमने इसको करना है, उसकी जो एक तरीके हैं इन्वेस्टर करने के, इंजेक्शन लगाना है, ब्लड चेक होना है, ये सारी चीजें हम कैसे करें। इंसुलिन, छोटी छोटी चीजें इसमें होती हैं कि इंसुलिन को ही केवल अगर सोच दें कि उसको कैसे रखना है, कौन से टेम्परेचर में रखना है, कैसे यूज करना है, कौन सी साइट होनी चाहिए जहाँ पे इंजेक्शन लगेगा, और टू सी टू एनी कॉम्प्लिकेशंस विच आर राइजिंग बिकॉज ऑफ द इंजेक्शंस और एनी अदर रीजन। अगर, और इसके लिए जो हेल्थ कैंप्स हमारे होते हैं उसके लिए हम उसमें सारे ये चेकअप्स हमारे होते रहते हैं, ब्लड के जितने जरूरी टेस्ट हैं बच्चों के लिए, आईज के, इवन फॉर देयर नर्वस सिस्टम के लिए, तो सारे ये रेगुलर बेसिस पे होते हैं जिनकी फाइल्स मेंटेन होती हैं। और जैसे जैसे जरूरत होती है उनको, अगर किसी बच्चे को केयर की जरूरत है सडनली या कुछ है, तो उसको कहा जाता है कि आप जाके अपने डॉक्टर से मिलिए और उनसे सलाह लीजिए कि कैसे करना है। तो मैं बहुत बहुत अगेन शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आपने मुझे मौका दिया आने का, टू सेव माय जो मेरे दिल में है। एंड साथ साथ इट्स जो ग्रैटिट्यूड तो ऑलवेज रहना चाहिए, लेकिन इट्स नॉट हैप्पीनेस दैट ब्रिंग्स ग्रैटिट्यूड, इट इज ग्रैटिट्यूड दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू अस। तो ये हमेशा ध्यान में रहे कि ह्यूमैनिटी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द डिवाइन, सो लव ऑल एंड सर्व ऑल। ये हमेशा ध्यान में रहे कि हम सब एक हैं, कोई अलग अलग नहीं है। इसमें जैसे हम देखते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई वो पूछता नहीं आपकी जात क्या है, किसको मानते हैं, क्या करते हैं। तो ऐसे ही इस सेंटर में एवरीवन इज वेलकम, एंड बिकॉज ह्यूमैनिटी, जो हमारा मेन जो पर्पस है वो है कि ह्यूमन को, ह्यूमैनिटी को आगे लेके जाना और हर तरह से सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। आपका ये आपने एक छोटा ड्रीम तो देखा, पर ये ड्रीम ऐसा नहीं है कि कोई आसानी से देख सकता है, और देखते तो बहुत सारे हैं लोग, पर हमने ये देखा है कि जो अपने उस ड्रीम को, अपने उस को अपने अंदर से निकाल करके एक सामने प्रैक्टिकली लाके रख दे, वो आपने करा है। और मैम, आपने एक सभी के लिए एक ऐसा स्थान प्रोवाइड करा है कि जहाँ पे हर कोई दिल से जुड़ना चाहता है, ना कि आर्टिफिशियली। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो आपका। और एक और मैम, मैं जिनको कहना चाहूंगा, जिन्होंने जैसे आपने मेरा एक हाथ पकड़ लिया था कि एक बैक सपोर्ट दी कि आगे चलिए, कोई रास्ते में कोई समस्या नहीं आएगी, तो और छोटी मोटी कि किस तरीके से समस्याओं से लड़ना है, उसका जो साथ दिया, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर अंजू वर्मानी ने, जो शुरुआत से ही मेडिकली सारी एस्पेक्ट्स को किस लेवल पे और किस तरीके से यूटिलाइज करना है, किस बच्चे के साथ करना है, किस बच्चे को कहाँ प्लेस करना है, वो मैम ने साथ दिया। तो आप दोनों को, मैम का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज इस
सपने को जो साकार होते हुए देख रहे हैं, इसमें वो बच्चे जिनके लिए हमने स्टार्ट किया था, आज वो इतने बड़े हो गए हैं कि आज वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने रखें। उन्हीं में से ही आज जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो हैं भूमिका खुराना, जितेश वाधवा और अरुणा शर्मा। इनका जो कंट्रीब्यूशन है ये दिल को छूता है। ये मतलब इस तरीके से नहीं, मतलब इनके अंदर वो भाव है कि चलो हम ग्रो हो रहे हैं और हमारे अंदर ये गुण आए हैं जो मैम के हैं, जो दिए हुए हमारे जो बने हुए फाउंडेशन के। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा यहाँ पे हमारी सबसे पुरानी भूमिका खुराना, कि जब इन्होंने ज्वाइनिंग की और आज ये एक अच्छा कैरियर लीड कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और उनका कंट्रीब्यूशन वाईडीएम में हर प्रकार से आया है, चाहे वो फाइनेंशियल हो और चाहे फिजिकली हो, एज ए वॉलेंटियर। तो भूमिका खुराना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वाईडीएफ, आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे आज पैनलिस्ट बन के इस टॉपिक के ऊपर अपने थॉट्स को प्रेजेंट करने का। एंड सबसे पहले तो मैं थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ। मुझे अभी 14 साल से टाइप 1 डायबिटीज है। मैं जब 13 साल की थी तब मुझे डायबिटीज हुआ था। एंड फॉर्चुनेटली जब मुझे डायबिटीज हुआ उसी दौरान कुछ ही महीनों में मेरे को वाईडीएफ के बारे में पता चला और मैं अनिल सर से वाईडीएफ से जुड़ी और वहां पे जाना शुरू हुई। तो हमारा टॉपिक भी जो हमें कहता है कि सबके साथ अगर हम मिलके कुछ करते हैं तो उससे इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तो सेम इट इट मीन्स कि हम अगर एक कम्युनिटी के साथ अगर अगर हम जुड़ जाते हैं तो हम और ज्यादा चेंज ला सकते हैं वर्ल्ड में और अपने लिए, हम सबके लिए। सो माना जाता है कि एक बच्चे को पालने के लिए बहुत सारे पूरा एक विलेज लग जाता है। सिमिलरली अगर एक किसी को टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है तो उसके लिए भी बहुत सारे लोगों का सहयोग चाहिए होता है, पेरेंट्स का, टीचर्स का, स्कूल में उसके फ्रेंड्स का। तो वैसे ही कम्युनिटी का जो रोल आता है उसमें उससे हमें आके पता चलता है कि सिर्फ हमें डायबिटीज नहीं है, बाकियों को भी डायबिटीज है, बाकी भी सब हमारी तरह ही डायबिटीज को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। और जहाँ पे हम गलती कर रहे हैं तो हम उनसे बात करके अपनी गलती को और इम्प्रूव करके हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। तो ऐसे ही जब मैं वाईडीएफ से जुड़ी और मेरे को योगा मेरे को सीखने को मिला और डायबिटीज के बारे में एजुकेशन मिला, तो उससे काफी मेरे डायबिटीज मैनेजमेंट में मदद मिली। और जब डायबिटीज, तो अगर हमें डायबिटीज हुआ है तो पहले हमारा हेल्थ विल कम बिफोर आवर एजुकेशन ऑल्सो। सो अगर हमारा हेल्थ ठीक नहीं है तो हम पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। तो जब मेरा हेल्थ अच्छा रहने लगा तो मैंने पढ़ाई में भी काफी फोकस किया। पढ़ाई करने में भी कभी कभी कोई उसको भी पीछे नहीं रखा। तो डायबिटीज भी मैनेज हुई और पढ़ाई भी करी मैंने। और अभी मैं काफी सालों से 6-7 सालों से जॉब कर रही हूँ। तो उसमें भी सबसे पहले तो अपना हेल्थ का ही ध्यान रखना होता है। तो वो पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ कम्युनिटी से हमें सीखने को मिलता है। एंड उसके बाद आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहें वो पॉसिबल है। डायबिटीज को कभी भी सोच के आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे डायबिटीज है तो मैं ये नहीं कर सकता। आज हम सब कर सकते हैं। हमारे पास हर फील्ड में डायबिटीज के हीरोज हैं, जो जिनको डायबिटीज है उन्होंने अच्छे से अपने आप की हेल्थ मैनेज करके अपने करियर में भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। तो मैं यही कहना चाहूंगी। और जो भी हमारी थोड़ी थोड़ी हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें इंसुलिन दे, गवर्नमेंट हमें अच्छे से ग्लूकोमीटर स्ट्रिप से, तो ये सब जब हम जुड़ जाएंगे एक साथ एक पॉज को लेके तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे। जब हम अगर कोई थोड़े से ही लोग जाके सिर्फ बोल रहे हैं कि नहीं हमें ये चाहिए, उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि अगर हम सारे मिलके, अगर वाईडीएस में जैसे मैम बताते हैं अब 700 बच्चे हैं, अगर सारे मिलके हम जाएंगे, हम आई थिंक इंडिया में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर हम सारे मिलके जाएंगे कि हमें ये सारी हमारी जरूरतें हैं, ये से हमें पूरा कीजिए, तो जरूर कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा होगा। तो यही आई थिंक हमें एक साथ मिलके सबने साथ में काम करना है। सबने
एक दूसरे को अपलिफ्ट करना है। मतलब एक दूसरे को, अगर हमें लग रहा है कि हमारे फ्रेंड की डायबिटीज में ये दिक्कत आ रही है या फिर उसको उसको कुछ परेशानी हो रही है, तो हमने जाके उससे बात करनी है, हमने जाके उससे पूछना है कि आपको क्या, आप कैसे उसकी मदद कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको भी अच्छा लगेगा। जैसे मैं वहां पे आके अगर बच्चों से बात करती हूँ, तो मुझे सबसे पहले तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है दैन कि मैं जिस बच्चे को बता रही हूँ उससे पहले ही मुझे मुझे खुद से अंदर से खुशी होती है बताने में। तो आपको भी अच्छा लगेगा, और जो आप अपने हिसाब से उसको बता रहे हो उसकी भी डायबिटीज अच्छे से मैनेज होगी। डायबिटीज मैनेज होगी तो वो अच्छे से पढ़ाई करेगा, और जो भी उसको अपने करियर में अचीव करना है वो कर पाएगा। तो हमने, आई थिंक वाईडीएफ ने मुझे ये मौका दिया है, तो इसका बहुत बहुत थैंक यू। आई थिंक हम सारे मिलकर ही वाईडीएफ को भी आगे लेके जाएंगे, और भी बच्चों का हमने सबका, आई थिंक उस सबकी हेल्थ में सबको मदद करनी है। तो यही यही कहना चाहूंगी मैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू भूमिका। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि हम जैसे तुमने बताया कि इंडिया में एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, पर इस ऑर्गेनाइजेशन को जब हमें इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करना पड़ा और मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो विंध्या छाबड़ा मैम जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने खुल के आगे सपोर्ट किया और हमारा। और जब सिर्फ आई थिंक यू आर द इंटरनेशनल वॉलेंटियर ऑफ योगदान फाउंडेशन जिसने लंदन में जाके प्रेजेंट किया, वो एक्सपीरियंस बताएं, वो कैसा रहा आपका। देखिए, मैं सभी बच्चों से ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे भूमिका ने रिप्रेजेंट किया एक अलग कंट्री में जाकर के, अगर इस प्रकार की सपोर्ट मैम की और हमारे जो कोर टीम है योगदान फाउंडेशन ट्रस्टीज की, ये हमारे साथ रहती है, तो हमारे पंखों को हमने रोजीना मजबूत रखना है। कहाँ हमें उड़ने का मौका मिले तो यही हमारे मेन सपोर्टर हैं। तो हमें वो सारे जरूर अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए कार्य करने चाहिए जब हमें यहाँ से शिक्षा मिलती है। यस भूमिका, हम जानना चाहेंगे कैसा रहा वो आपका सफर, और क्या वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा जब आपने योगदान फाउंडेशन के बारे में बताया। तो ये बात पिछले साल की है, जब हमें मौका मिला एक लंदन में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन उन ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट है, तो वहां पे जाके मुझे ये बताने का मौका मिला कि हम इंडिया में क्या काम कर रहे हैं और कितने सारे बच्चों को इम्पैक्ट लेकर आ रहे हैं। तो सबको ये जान के खुशी भी हुई कि यहाँ पे इतना अच्छा काम हो रहा है, और सब बच्चों को जो चाहिए, जो एक्चुअली में हमें चाहिए, इंसुलिन, जो भी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए चाहिए, डायबिटीज एजुकेशन, सब मिल रहा है यहाँ पे। तो उनको उनको भी जान के ये बहुत खुशी हुई, और उन्होंने हमारा और आगे भी सपोर्ट करने का हमें वादा किया। मुझे भी वहाँ पे वाईडीएफ को रिप्रेजेंट करके काफी अच्छा लगा। वहाँ पे सबको बताया मैंने कि यहाँ पे हम कैसे हर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। हम हर संडे को हमारा एक वर्चुअल, जैसे ये वाली मीटिंग है, वहाँ पे हम ऑनलाइन भी हम डायबिटीज एजुकेशन देते हैं। तो जहाँ जितना भी हम अभी तक काम कर रहे हैं, ये काम हर ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया है। तो हमने इतने सालों से 15 साल सिर्फ डायबिटीज में ही जो हम इसको हम ये काम कर रहे हैं, ये काम का उन्होंने भी काफी तारीफ करी, और हमें आगे भी सपोर्ट करने के लिए प्रॉमिस किया। थैंक यू भूमिका। तो यही चीज है कि ऐसा नहीं है कि अगर हम ये सोचे कि हमारे पास कुछ नहीं है कि हम कैसे सपोर्ट करें, हम बता करके अपने साथी को अपने एरियाज में या जहां भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां बता के भी हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो जब भूमिका ने ये प्रेजेंट किया वहां पे, तो काफी कुछ हमारे को सपोर्ट मिला। इवन हमारे कुछ बच्चों को 150 बच्चों को आई थिंक शुगर किट्स उन्होंने वहां से प्रोवाइड करी, उसका कुछ ऐड किया ताकि बच्चों को वो पहुंच सके। और आगे भी उन्होंने कुछ प्लानिंग करी हुई है कि किस तरीके से वो योगदान फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट करके सपोर्ट करेंगे। तो थैंक यू भूमिका, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे बाद में पूछूंगा, पहले हम लेते हैं अरुणा को। अरुणा भी काफी सालों से जुड़ी हुई है। एज ए हम मान के चलेंगे कि उम्र का तकाजा नहीं होता, लेकिन जब हम सीखने की उम्र है तो हमें अपने आप को बच्चा ही समझना चाहिए। तो उसी रूप में अरुणा ने भी ज्वाइन किया, लेकिन आज काफी लेवल पे और काफी बड़े लेवल पे योगदान फाउंडेशन के साथ चल रही हैं और कई प्रोजेक्ट में अपने आप को इन्वॉल्व करके आगे बढ़ रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अरुणा आपका। थैंक यू सर। आज का टॉपिक बहुत सिंपल बट बहुत इफेक्टिव भी है।
कि जब हम कोई काम मिलकर करते हैं तो हमें उसको जो भी हमारा टारगेट होता है उसको अचीव कर लेते हैं और सक्सेसफुली अचीव करते हैं। जैसे कि अभी हम विद्या मैम ने भी बताया कि एक काम को करने में हमारे पास बैक ऑफ द कर्टन में बहुत सारे लोग होते हैं और फ्रंट पे आकर भी काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल अनिल सर आप हैं, जिन्होंने वाईडीएफ में स्टार्टिंग से, जब मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने देखा है कि आपने एक टारगेट सेट करके रखा था कि कोई भी टाइप 1 हो उसको, जो भी टाइप डायबिटीज मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें होती हैं उनको वो बच्चे को मिलनी चाहिए। एटलीस्ट अगर बच्चा कैंप में नहीं आ पाता है और बच्चा अगर हॉस्पिटलाइज है तो मैंने देखा है कि वो चीजें उसको हॉस्पिटल में भी प्रोवाइड कराई गई हैं ताकि वो बच्चा उस चीज के बिना सरवाइव ना करे। और जब वो ठीक हो जाता है तो उसके पेरेंट्स के उस फेस पे जो खुशी और जो रिलीफ मिलता है, उससे उसे लगता है कि हाँ हमने एक टारगेट अचीव किया है। तो मैंने ये चीज आपको पर्सनली भी देखी है सर। और इस चीज के लिए ये भी होगा मोरओवर कि जब हम वॉलेंटियर्स वगैरह में काम करते हैं तो भी देखा है कि कोई भी बच्चा होता है जब वो कैंप में आता है तो सबकी ड्यूटी आप ऐसे लगाते हो कि कोई भी बच्चा अपनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के बिना रह ना जाए। उसको पर्सनली वो उसको पर्सनली उसकी प्रॉब्लम्स को सुनना, उसको उसको जो चीजें नीड्स हैं उसको देना। और ये जो चीज है ये हमने आपसे ही सीखी है। इनफैक्ट जब मैंने वाईडीएफ को ज्वाइन किया था उस टाइम पे आप अपने आप जाते थे, आज हम सब हैं और जब हम मिलकर ये काम करते हैं तो काफी इम्प्रूवमेंट भी दिखती है। जैसे कि आज अभी हमने लास्ट टाइम एक छोटा सा ही किया है कि हमने अपने काम को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। उससे ये हुआ कि जब बच्चा कोई भी पेरेंट्स हमारे पास अलग अलग आता है ना तो उनको देखकर लगता है अच्छा आपको भी डायबिटीज है। मतलब पुराने बच्चे तो हमारे बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं, लेकिन जो नए बच्चे हैं ना उनको लगता है कि सिर्फ जो काम कर रहे हैं वो तो नॉन डायबिटिक ही है, हमें ही डायबिटीज है। तो इस चीज का जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमने डाला है और आपके थ्रू डाला है ना सर, इसका सारा क्रेडिट आप ही को जाता है। और आज इस लायक है कि हाँ हम किसी और को कुछ सिखा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, उसमें आप ही का ज्यादा योगदान है सर। तो आप ये थैंक यू। बताएं कि जब आप इन्वॉल्व होते हैं और जब बच्चों को सिखाते हैं, कुछ सेवा करते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? क्योंकि हेल्प अदर टू हेल्प वन सेल्फ का अगर लेकर चले तो आप अपनी फीलिंग बताएं इस चीज को लेकर के कि आपको वाकई लगता है कुछ कि एक जी योगदान सर। फाउंडेशन है? यस। यस सर। योग बहुत खुशी होती है। एटलीस्ट ये लगता है कि क्योंकि सर जब मुझे डायबिटीज हुई थी तब इस टाइप की एजुकेशन मुझे नहीं मिली थी, क्योंकि सिर्फ एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही मुझे सोसाइटी से मिला था, क्योंकि तब तक तो मैं योगदान से जुड़ी नहीं थी। आज के टाइम में अगर मैं किसी को बताती हूँ, मैं कल का ही इंसिडेंट बताती हूँ, बच्चा नेक्स्ट क्लास में आ गया है और 7 दिन हो गए हैं उसे जाते हुए, लेकिन उसकी मम्मी ने कहा मैंने अभी तक नेक्स्ट क्लास में इसको बताया नहीं है कि ये डायबिटीज है। मैंने क्या मालूम है आपने कितनी बड़ी गलती करी है इस चीज के लिए। इसके क्लासेस आपने इसकी बुक्स लेने गए थे उसी दिन आपको ये बताना चाहिए था कि मेरा बच्चा जो है टाइप 1 डायबिटिक है, और पीछे वाली क्लास टीचर को पता है और लेकिन मैंने आपको भी सारी डिटेल्स दे दी है। मैंने क्या 7 दिन क्या 1 घंटे का नहीं पता होता, होने को तो ये पूरा 1 साल ठीक से कट जाए। तो फिर उनको रियलाइज हुआ कि मैडम मैं ट्यूसडे को जाते ही ये सब चीजें मैडम को बताऊंगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जब बहुत खुशी होती है कि जब हम इस तरह से किसी की हेल्प कर देते हैं। और हम कोई हेल्प करने लायक नहीं हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वाईडीएफ के वजह से ही हुआ है कि आज हम किसी को बता सकते हैं कि आप ये गलती कर रहे हो और आपने यहाँ पे सुधारना है अपने आप को। क्योंकि सिर्फ चीजों को प्रोवाइड कराना ही नहीं, चीजें कैसे यूज करनी है, इंसुलिन साइट क्या है, आपकी डाइट कॉपी क्या है, आपको ने कहाँ गलती करी है, ये सारी चीजें जब हम टीम वर्क से करते हैं ना सर, तो लगता है कि वाईडीएफ का जो टारगेट है, जो आपने अपना टारगेट रखा हुआ था कि कोई भी बच्चा जो टाइप 1 है वो डायबिटिक रिलेटेड कोई भी चीज हो
उसकी जो बेसिक नीड्स है वो है, उसकी एजुकेशन है, उसको सोसाइटी है, उसका मेंटल स्ट्रेस है, वो सब मतलब एक तरह से रिमूव करने का काम जो है ना, वो वाईडीएफ करता है। और इस काम में एप्रिशिएट करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है सर। मतलब पर्सनली मैं कहूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि हाँ, बहुत अच्छा काम हो रहा है और उसमें हम भी थोड़ा-सा अपना योगदान दे रहे हैं। थैंक यू अरुणा। ये एक प्रकार की हमारी कम्युनिटी ने एक ऐसा संसार भी बन चुका है, हमारा परिवार है जो जनरेशन बाय जनरेशन चल रहा है, और इसके जनरेशन के जो गुण डिसाइड किए हुए हैं, जो ट्रेड डिसाइड किए हैं कि ये एक नियम है, ये नॉर्म्स है जो आगे चलते रहने चाहिए। हाँ तो जी वो सर। जो डिसीजन मेकर हैं वो हमारे योगदान फाउंडेशन के ट्रस्टीज हैं, और सबसे बड़ा रोल अंजू विरमानी और मीना छाबड़ा जी का भी है कि वो ही मैंने सीखा और वही आगे दिया जा रहा है। और हर बच्चे से ये ही एक स्ट्रेंथ के रूप में अपने आप को समझना चाहिए कि वो भी आगे किसी भी बच्चे की हेल्प इसी तरीके से करे कि वाईडीएफ है, जैसे आपको लगता है ना वाईडीएफ है तो एक बिल्कुल। इंडिपेंडेंसी मिलती है, तो वैसा ही वो ये सेम चीज उस आगे आने वाले बच्चे को दे ताकि वो भी 4 बच्चों की हेल्प कर सके। तो हम बुलाना चाहेंगे जितेश को, हमारे अगले पैनलिस्ट। सब जितेश कंटिन्यू आता ही रहा काफी चीजों योगा मतलब फाउंडेशन में सीखने के पर्पज से भी, और काफी वॉलेंटरी वर्क भी हमारे साथ किया और तैयार रहता है। पर जब मेरे को एहसास हुआ और एक अजीब सी खुशी हुई, फीलिंग हुई कि आज तक काफी कंट्रीब्यूशन तो आया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब भूमिका और जितेश ने अपनी पहली सैलरी से कंट्रीब्यूशन किया तो एक अजीब सी खुशी थी। वो क्या थी मैं फील आज भी सोचता हूँ। तो मैं जितेश को ये पूछूंगा, क्या आपके मन में आया कि आपने ऐसा किया? पहला तो ये, उसके बाद फिर हम आपके बारे में थोड़ा जानेंगे। सर इसका आंसर आई थिंक बिंदे मैम ने सबसे अच्छा दिया था, दैट इट इज नॉट द हैप्पीनेस दैट ब्रिंग्स अस द ग्रैटिट्यूड, बट इट इज द ग्रैटिट्यूड दैट ब्रिंग्स अस द हैप्पीनेस. So so sir, that is it. And the main thing about is that YDF is not only focus on some components of the type 1 diabetes life. It covers whole 360-degree development of a child. So basically, YDF, I was diagnosed in 2014, and after it, what I observe is that YDF में आपको एक प्लेटफॉर्म तो दिया गया है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे एक सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट, सो एक ओवरऑल 360 डिग्री डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है. आपको अगर टाइप 1 है, सो डजंट मीन कि आप सिर्फ अपने हेल्थ के पर्पस को ही आप ऑब्जर्व करेंगे एंड उसी पे ही वर्क करेंगे. अगर फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप का कल या परसों अगर आपका एग्जाम है, नेक्स्ट वीक आपका एग्जाम है, सो उस टाइम पर आपका शुगर लेवल हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर हो सकता है थोड़ा सा कम हो, देन व्हाट विल यू डू एट दैट टाइम? सो ऐसे वहाँ पे लेसन्स भी होते हैं, वहाँ पे एजुकेट किया जाता है, वहाँ पे आपको और नॉलेजेबल बनाया जाता है. सो दैट इज द ग्रेट थिंग. एंड यस, आई contributed financially as well in YDF, but yes sir, it is all happiness, and I can't say anything more about it, because when I donated some part of my salary in YDF, so it is just the sir अच्छा लगता है, that's all. I किस चीज ने cannot आपको express that in स्टिमुलेट words. किया, मतलब किस चीज ने आपको स्टिमुलेट किया कि यस करना चाहिए? सर YDF में जो भी हमारे कैंप्स होते हैं, सो वहाँ पर वॉलंटियर्स वॉलंटियर्स के उनको वॉलंटियर्स का डेजिग्नेशन होता है. वॉलंटियर्स वॉलंटियर्स की तरह एक्ट तो करते ही हैं, बट वो ग्राउंड लेवल पे सब बच्चों के साथ ही एक रूफ के अंदर एक ही फ्लोर पर नीचे बैठते हैं. It is not that कि volunteers are so they should be sit on the chair or they should have a table. No, आप एक ही फ्लोर पे बैठेंगे, उन्हीं के साथ बैठेंगे, उन्हीं के साथ लंच होगा, उन्हीं के साथ ही आपका शुगर लेवल भी चेक होगा, उन्हीं के साथ HbA1c होगा. So yes, volunteers हैं, but still we all are one. We all have one identity, that is the Yogdhan Foundation. So that is the great thing. Volunteers हैं, yes, but again we are in a same roof, or we are in a same land. थैंक यू जितेश। सेम क्वेश्चन है मेरा भूमिका से। हमें बहुत अच्छी, यही खुशी हमारे लिए काफी थी कि आप एक अच्छी लाइफ अचीव करें, एक अच्छी आपको जॉब मिले, एक अच्छा कैरियर मिले। पर उसके बाद जब ये इस तरीके से आप आगे बढ़ते तो ऐसा लगता है कि हमारे एक पैर नहीं है, हमारे हजारों पैर हैं, और जब एक दिन साथ चलेंगे तो वन टाइम में हजारों बच्चों को सेम सपोर्ट मिलेगा।
ना कि हम एक बच्चे को ही खाली फोकस कर पाएंगे। तो ये आप सबसे बड़ी ताकत बनते जा रहे हैं आप सभी योगदान फाउंडेशन की। एक और मेहमान है हमारे साथ जो हमारे योगदान फाउंडेशन में भी आए थे। मैं बुलाना चाहूंगा शिवानी देसाई मैम को। बहुत सर, अच्छा लगा थैंक जब आपसे कल की मीटिंग के बारे में आज की मीटिंग के बारे में बात की, और जो आपके अंदर जो एक एनर्जी थी, यस जो ज्वाइन होना है, ये हमें वाकई बहुत ज्यादा खुशी देती है और बनाती है कि यस हमें किसी को छोड़ना नहीं है। और आपकी कनेक्टिविटी हमारा बहुत आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। थैंक यू मैम, आपने ज्वाइन किया। तो आपसे भी सेम ही सवाल है मैम, क्या चीज है योगदान फाउंडेशन में, हम जानना चाहेंगे। जी। सबसे पहले जब हमारा इंटरेक्शन हुआ था लिंक्डइन पे हुआ था अनिल सर के साथ, तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं था योगदान फाउंडेशन के बारे में, तो मैंने जाके थोड़ा पता करा ऑनलाइन सर्च करके, और फिर बात भी हुई मेरी अनिल सर के साथ। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि मतलब बहुत ही अच्छा ये इंस्टीट्यूट है जो इतने सारे बच्चों को केटर कर रहा है। और सबसे मतलब मैं भी टाइप 1 डायबिटीज में काम करती हूँ, मतलब उस एरिया में मेरा रिसर्च है। तो 2016 से चल रहा है ये रिसर्च। तो मतलब मुझे आइडिया है कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कैसे वो कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ा तो डिजीज तो हर किसी को होती है, किसी को नहीं होती है, पर सबसे बड़ा जो है वो कॉन्फिडेंस है। बिकॉज ये चीजें मैंने जो फैमिली फ्रेंड्स के बच्चों में, या फिर यहाँ पे जो पुणे में जो क्लिनिक्स है, टाइप 1 डायबिटिक क्लिनिक्स है, वहां पे जो स्टूडेंट्स सॉरी पेशेंट्स आते हैं, तो उन बच्चों में मैंने देखा था कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम होता है इनिशियली। लेकिन जब मैंने योगदान फाउंडेशन जाके मैंने देखा पर्सनली, एक बार मैं दिल्ली आई थी तो मैंने जाके देखा, तो वहां पे बच्चे बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। और ये सारा मुझे लग रहा था कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योगदान फाउंडेशन, ऑल द वॉलंटियर्स, अनिल सर, ऑफ कोर्स मैडम भी है। मेरा मैम से मिलना हुआ नहीं इन पर्सन, बट आई एम श्योर हम आई विल ट्राई टू मीट यू सून एज पॉसिबल। तो बस इसी चीज का मुझे बहुत अच्छा था कि कॉन्फिडेंस जो है ना बच्चों में, वो आपने बहुत ही भर भर के डाला हुआ है। सो अब वो अपने आप को अलग नहीं समझते दूसरे बच्चों से। जैसे किसी को कुछ होता है, किसी को कोई बच्चा गिर जाता है, वैसे ही किसी को डायबिटीज होता है, आपने ऐसा लगा दिया है उनके दिमाग में कि यू आर नॉट डिफरेंट, इनफैक्ट यू आर जस्ट एज इक्वल एज अदर पीपल। और जैसे इन्होंने भी बताया, मिस खुराना ने भी बताया कि हाउ शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर ज्वाइनिंग वाईडीएफ, की उसका उनका एजुकेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये बहुत बड़ी बात है। वैसे आप एक आपका आपने अगर 10 बच्चों को करा है, तो वो 10 आगे 100 को कर रहे हैं, वो 100 आगे 1000 को कर रहे हैं। ये बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग है। मतलब आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस। मैंने ऐसे कभी इतना ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में इतना अपनापन देखा नहीं था। सो थैंक्स टू अनिल सर, योगदान फाउंडेशन, मैडम एंड एवरीबडी, ऑल द वॉलंटियर्स। थैंक यू सो मच मैम। मैं अपने बारे में भी थोड़ा बताएं हमें, आपके बारे में भी जानना चाहता हूँ। थोड़ा कोविड के टाइम का भी बताइएगा, आई थिंक आपने शेयर किया था मुझे। कोविड में बेसिकली जब मतलब ये सब जो घर में जो फियर हो गया था कोविड का, तो उस टाइम पे इनफैक्ट आई कैन गिव यू वन एग्जांपल। वो कोविड की बात तो हम करेंगे, मतलब मैं अपने बारे में तो बताऊंगी बाद में, पर एक मुझे बात करते करते याद आई कि कोविड के टाइम पे जैसा फियर था ना, वैसा फियर, इनफैक्ट उससे ज्यादा फियर मैंने यहाँ पे जब मैंने पहली बार टाइप 1 क्लिनिक अटेंड किया था। तो बेसिकली मैं एक रिसर्चर हूँ। तो मेरा रिसर्च 2016 से, जब मैंने पुणे में केईएम हॉस्पिटल ज्वाइन किया था, तब से मैं इस टॉपिक पे रिसर्च चालू है। मतलब अभी तक कुछ फुल प्रूफ हुआ नहीं है ट्रीटमेंट का, बट स्टिल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। और कभी कभी इनफैक्ट मैं भी जब वो सक्सेस नहीं मिलती रिसर्च में, तो ऐसा लगता है कि यार ये तो कहीं नहीं जा रहा है, कैसे करेंगे, वो थोड़ा सा नर्वसनेस आ जाती है। बट जैसे ही मैं वाईडीएफ के बारे में देखती हूँ कुछ पोस्ट, या फिर कुछ इंटरेक्शन होती है, तो लाइक नहीं नहीं नहीं, करना ही है, रिसर्च तो करना ही है, इसका कुछ ना कुछ तो लाना ही है। बिकॉज सी, मेरे जैसे ऐसे बहुत लोग होंगे जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, इस डिजीज के ऊपर। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ कर पाऊँ, तो मुझे लगेगा कि चलो एक मतलब कुछ तो किया लाइफ में। सो ऐसा नहीं है कि आए जिए चले गए। सो देयर इज सम, और ये कंट्रीब्यूशन वाईडीएफ ने करने का मौका दिया है। तो जो भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हम कर पा रहे हैं, तो दैट इज लाइक मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए है। ऐसा, इट इज नॉट फॉर एनीबडी, इसको इट इज फॉर माय ओन सेटिस्फेक्शन। सो मैं ये बोल रही थी कि कोविड के टाइम पे जो डर था, मतलब लोगों को
लेकिन ये डर मुझे वाईडीएफ में किसी भी चेहरे पे हम बड़े तो है ही नहीं, लेकिन बच्चों में भी मुझे वो कभी कुछ ऐसा नर्वसनेस नहीं दिखा। मैंने एक ही विजिट किया है अभी तक। आई वांट टू विजिट अगेन। मैं आऊंगी वापस वहां पे, क्योंकि एक अच्छा सा अपनापन सा लगता है, लेकिन वो इवन मिलने से पहले ही इतना वो जुड़ाव लग रहा था। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ इट। Thank you, ma'am. Thank you so much to you to be a part of us, Yogdan Foundation. तो अब हम चलते हैं अपने प्रेस्टीज गेस्ट और हमारे क्या कह सकते हैं कि अ, मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं उनके लिए अक्सर, इवन सभी के पास पड़ जाते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर अंजू विरमानी मैम को, जो शुरुआत से ही 2009 से ही ऑलमोस्ट हमारे साथ हैं। एक्चुअली उनसे काफी कुछ सीखा है, नॉट ओनली फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट के एक बिहेव से कि कैसे क्या छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना। मैम क्या कहें आपके बारे में, मैं पूरा चैप्टर लिख सकता हूँ एक शुरुआत की जर्नी से कि आप आपने मेरे बारे में बताया कुछ कि मत कहें, क्योंकि आप नहीं असली नहीं, चीज भूल रहे हैं कि यस फाउंडेशन दिखती नहीं है, पर फाउंडेशन सबसे कीमती चीज होती है बिल्डिंग की। आप 10 मंजिलें खड़े कर दें, पर अगर फाउंडेशन नहीं हो तो कुछ नहीं होता। और मैं इतनी खुश हूँ आज की बिंदिया मैम ने एग्री कर लिया है टू एक्सेप्ट, बिकॉज बिंदिया मैम को हम पिछले 2 साल से पटाने की कोशिश कर रहे हैं पर वो हर बार मना कर देती है। इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन मैम आपका, इतने साइलेंटली बिना किसी को कुछ कहे। और मैं अपने हर फैमिली को जब न्यूली डायग्नोज होते हैं कहती हूँ कि आप प्लीज जाके उस बिल्डिंग में घुसें। आपको एक ही कमरे में 75 बच्चे 70 बच्चे मिलेंगे। तो जो अभी देसाई मैम कह रही थी कि एकदम डर घुल जाता है, एकदम बात उस पे आ जाती है कि इट डजंट मैटर। और इन अ वे आज आई एम वेरी ग्रेटफुल मैम कि आज आपने एक्सेप्ट किया, बिकॉज आज बहुत स्पेशल दिन है। सिख धर्म ही एक तरीके से सिख बने ही 13 अप्रैल को। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, मतलब गुरु गोविंद सिंह जैसे इंसान को इमेजिन करना मुश्किल है कि ऐसे लोग जी सकते हैं। ये एक कहानी नहीं है, ये एक्चुअल इंसान है जो इस धरती पे चले आए, धरती को ब्लेस किया। और आज के दिन उन्होंने पंज प्यारों को इकट्ठा करके जो फौज खड़ी करी, एक तरीके से आपने वो किया है कि आपने सबको इकट्ठा करके, हर एक जना सोचता है कि मैं कमजोर हूं, हम हिंदू कहते हैं कि सब मार रहे हैं हमें, कोई हिम्मत नहीं है, कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा नहीं, नॉनसेंस, तुम जितने कमजोर हो 5 जने इकट्ठे खड़े हो जाओ, आपको तोड़ कोई नहीं सकता। उसके पीछे एक फौज आ जाएगी, वो कोई तोड़ नहीं सकता। आज अगर हमारा धर्म है और इन अ सेंस आज अगर डायबिटीज में हिम्मत है, तो वो इसलिए है क्योंकि आज के दिन वो सिक्खी आई हमें, और हमें वो हिम्मत मिली कि हम आगे इकट्ठे चलें। इकट्ठे चलने में जो शक्ति है वो कोई और जगह से नहीं आ सकती। और जो आपने ग्रेटिट्यूड के बारे में कहा मैम, जो आपने थैंकफुलनेस के बारे में कहा, वो इतना दिल को छू जाने वाला था कि इकट्ठे रहने से आप एक लकड़ी को तोड़ सकते हैं, आप 5 लकड़ियों को नहीं तोड़ सकते। और वो मैं योगध्यान में देखती हूँ। वो बीच की जो है जो 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 सरियों के साथ छत पड़ी है वो अनिल जी की है, और फाउंडेशन जो दिखती नहीं है वो आपकी है। कि वहां से जो बिल्डिंग खड़ी हो रही है उसमें सबको जो शेल्टर हम सबको मिल रहा है, हम सबको जो बारिश से, तूफान से, आंधी से सहारा मिलता है, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस मैम। बहुत ज्यादा एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाती है। डायबिटीज तो है ना, इंसुलिन भी तो लगानी है ना, बहुत कुछ हो सकता है। जितेश की कहानी मैं सबको सुनाती हूँ कि बच्चा फेल हो रहा था, पापा पापा ने थप्पड़ मारने बंद कर दिए थे कि इसको तो कुछ नहीं होने वाला, बेचारे को डायबिटीज है। और फिर उसने कहा अच्छा पढ़ना है, डायबिटीज के साथ जीना है, तो जेई का एग्जाम पास कर लिया आराम से, फेल होने से। तो ये कहानी मैं सबको इसलिए सुनाती हूँ कि द स्ट्रेंथ दैट वी गेट फ्रॉम ईच अदर इज इनकम्पेरेबल। मैं अरुणा को देखती हूँ, अरुणा हमेशा ऐसे लगती है जैसे कुछ नहीं, सॉरी 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 मैम कहती हैं। द स्ट्रेंथ दैट आई सी इन हर, हर चीज को पॉजिटिवली लेना, हर चीज में पॉजिटिविटी निकालना। द स्ट्रेंथ आई सी इन भूमिका, दिल्ली से उठ के बॉम्बे चली गई, वहां पे नौकरी कर ली, सब कुछ कर लिया। पेरेंट्स ने कभी नहीं कहा अरे डायबिटीज है कैसे करोगी, अरे शुगर है कैसे करोगी ना।
करेंगे, सब कुछ करेंगे, हिम्मत से करेंगे, दिखाते हैं. So, ma'am, grateful to all of you for the strength that we share with each other, the ability that we have to inspire each other, to be inspired by people like Guru Gobind Singh on this special day, ma'am. It's a very special day for me, and मुझे बहुत खुशी मिल रही है आज के मीटिंग में कि सबकी स्ट्रेंथ आगे आ रही है. और मैं आपको छोटे एग्जांपल देती हूँ 1.5 घंटे पहले का. हमारी डायबिटीज डाइट के बारे में डॉक्टर श्रुति अरोड़ा ने क्लास का सीरीज शुरू किया. उसमें एक न्यूली डायग्नोज बच्चे के फादर ने कहा कि हमारे जानकारी में कोई ऐसे जने हैं जिनकी C65 टाइप 2 डायबिटीज, स्किन इतना हार्ड हो गया कि इंसुलिन जाती ही नहीं है अंदर. तो क्या मेरे बच्चे को भी वही हाल हो जाएगा? तो मैंने कहा आप पूछ लो. इस बच्चे को 10 साल से डायबिटीज है, इस बच्चे को जो उसी समय ग्रुप में थे कि इसको 12 साल से डायबिटीज है, कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से इंसुलिन जा रही है, आराम से इंसुलिन काम कर रही है. 1 सेकंड में आई कुड मेक दैट पॉइंट बिकॉज द स्ट्रेंथ वाज देयर. अब वो 6 लोगों के ग्रुप में अगर मैं स्ट्रेंथ ड्रॉ कर सकती थी, आप सोचिए कि 700 लोगों के कितनी स्ट्रेंथ हमें मिलती है एज डॉक्टर्स, कि वी कैन एम्पावर पीपल टू से कि वो कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कर रहे भैया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, करो करो. एंड देन दे से हाँ, अगर वो कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. तो वो स्ट्रेंथ बहुत कीमती हो जाती है. एंड उसी के साथ फिर आगे, एंड माय कंसर्न इज ऑलवेज मैम, हम लोग कहते हैं हेल्दी लाइफ होनी चाहिए. आज तीनों ने ये एम्फेसाइज किया, हेल्दी लाइफ बड़ी अच्छी बात है, हेल्दी प्रोडक्टिव लाइफ होनी चाहिए. और आप इंस्पायर करती हैं कि आप सोसाइटी को कैसे वापस दे रहे हैं. जितेश ने सैलरी कमाई तो पहली सैलरी दी, भूमिका ने पहली सैलरी कमाई तो पहली सैलरी दी. तो इट गिव्स अस सो मच स्ट्रेंथ. You're productive members of society. You're not just हाय बेचारे इन्हां नू दे दो, कुछ खैरात दे दो ना. कुछ खैरात की जरूरत नहीं है. हम अपने पैरों पे प्राउडली खड़े हैं. We are inspiring everybody. So thank you Anil ji, thank you so much ma'am, thank you all of you, Jitesh, Aruna, Himani, Amrita, Bhumika. Very special parts of our lives, make us so much brighter and so much nicer. Thank you ma'am. Thank you so much, ma'am. Yes, ma'am. I want to Ma'am. say this. I want to say something, please. Hello, I'm Yes, audible. yes, ma'am. Please. Especially to Dr. Anju Irmani, that she's inspiring, spirit behind everything what's happening. But वो जरूर आए और समय समय पे हमें फाउंडेशन में इधर आके हमें विजिट करें, हमें ब्लेसिंग्स दें, जैसे हमें गाइड करें हम आगे कैसे बढ़ते जाएं. और वी नीड हर सपोर्ट होल हार्टेडली. बिल्कुल हम अंदर से जैसे कहते हैं ना कि उनके आगे ये मांग रहे हैं उनसे कि वो जरूर आए एंड विजिट करें. एंड थैंक यू सो मच. we'll be waiting for her. Thank you. Always ma'am, always. थैंक यू मैम. तो हमने सुना अपने पैनलिस्ट जो आज एक अच्छा जॉब कर रहे हैं, अच्छा कैरियर अचीव कर चुके हैं. क्या ये सेम चीज हमारे उन बच्चों में भी आ रही है जो आज एक छोटी सी उम्र से जुड़े हुए हैं? तो हम देखते हैं कि रेंडमली मैं उठा रहा हूँ, आराध्या यहाँ पर है. ये छोटी सी बच्ची है, अभी शायद हार्डली 2 महीने 3 महीने ही हुए हैं. क्या आपको भी लगता है आराध्या, क्या करना चाहते हैं आप बड़े Sir, होके? I just wanted to share my experience and I just wanted to convey my feelings about diabetes. May I? Yes. So basically, I just wanted to say that living with type 1 diabetes is not easy. It is difficult because it really needs it needs awareness. It needs daily blood glucose checking, daily insulin, and there's a lot of work with it. But when we, like the families, friends, healthcare experts, when all of us unite, we really create a very positive difference. We create a very good society in which we can make everybody feel equal. You're not different, right? Anyone with if we go into similar gatherings which we like, we'll be part of that gathering. We'll enjoy it. So it's the same with the ones who are type 1 diabetic. And there are many people present here which are type 1 diabetic, and I just want to remind them that you are not weak. You are very strong, and you're very strong. You're stronger than you think. Your diagnosis, it does not define your story. It does not define who you are.
तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है, आप अकेले नहीं हैं और आप कभी अकेले नहीं होंगे। Also to the parents behind there, they are the real heroes behind the scenes. Packing the lunch with proper carb counts, checking the blood glucose midnight. It's a really tough task. And as parents, you are being strong in front of your children. That's the hardest part, to console them and to stay strong in front of them. So the real heroes behind, so they help us thrive. They help the children thrive. So they are parents only. Also, there's a really big hand for the healthcare support also. I really thank Yogdhan Foundation. I really thank ma'am, sir, and everyone present here that they helped us. They helped the children for type 1 diabetes. They gave them supplies. They always helped them. We were always together. So you are just not healthcare experts. You are winner at everything, winning hearts of people, consoling them. So I really thank everybody present here. Thank you. थैंक यू आराध्या, आपने वाकई एक चीज पे अच्छा फोकस किया है। और मैं कहना भी चाहता हूँ कि फाउंडेशन की मेहनत जो भी है हम बहुत करते हैं, वॉलंटियर भी करते हैं और जो हमें सहयोग करते हैं वो भी हैं, लेकिन उसके पीछे वो सक्सेस और सही तरीके से आगे तभी बढ़ सकती है जब हमें एक और साथ मिले, और वो साथ है उन सभी बच्चों के पेरेंट्स का जिनको टाइप 1 डायबिटीज है। अगर पेरेंट्स हमारा साथ देते हैं, हमारा साथ सिर्फ यही है कि टाइम से उनको कनेक्ट रखें हेल्थ फाउंडेशंस या एजुकेशन एरिया से, और उनकी जो डाइट है और उनका जो डिसिप्लिन लाइफ है उसके साथ तो सहयोग करें ही करें, प्लस आपका जो नेचर उनके प्रति होगा वो उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। उनको कभी ये मत जताएं कि आपको किसी भी प्रकार से कोई दुख है, एक्सेप्ट करें चीजों को और आगे बढ़ें। कोई भी जन्म लेता है तो भी जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस लास्ट वक्त को सोच सोच के अपनी सारी जिंदगी को दुखी से बिता दें। तो अच्छा है कि हम ये सोच के आगे बढ़ें, क्योंकि पेरेंट्स का रोल जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं उन सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख रहे हैं, वो ये सोच के बिल्कुल मत रखें कि आप उनके पेरेंट्स हैं। आप ये सोचें कि आप एक देश की जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं जिनके ऊपर देश का आने वाला फ्यूचर टिका हुआ है। जैसे कि आज जो बच्चे बड़े हो गए उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया अपनी कुछ सैलरी से योगदान फाउंडेशन के अंदर, तो ये योगदान फाउंडेशन नहीं है, वो बड़े बच्चे होने के बाद वो देश में योगदान दे रहे हैं, अपना देश को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, नेशन को मजबूत कर रहे हैं। तो आप किसी ना किसी तरीके से एक जिम्मेदारी उठा रहे हैं, आपके कंधों पे एक जिम्मेदारी है जो हमारे देश की है। तो उसको सही तरीके से यही सोच के उठाएं कि इनके लिए वो सारी चीजें करनी है जो एक पेरेंट्स को ही नहीं बल्कि एक देश के प्रधानमंत्री को भी करनी चाहिए अपने सिटीजन के लिए। तो अपना मुकाम उस लेवल का समझे और हर चीज की कोशिश करेगा योगदान फाउंडेशन आपके साथ खड़ा रहे, ताकि किसी भी तरीके से अगर बच्चे को कोई भी समस्या है तो आप अकेला महसूस ना करें अपने आप को। तो एक और बच्ची है जो मैं लेना चाहूंगा। वैसे तो सारे ही बच्चे आज जो बोलने वाले हैं, लेकिन अपूर्वा को सुनेंगे हम। अपूर्वा, आप यहाँ पे हैं? ये भी एक बिहाइंड द फेस है, मतलब वॉलंटियर करते हैं, काफी अच्छी नॉलेज है अपूर्वा को, काफी बच्चों की हेल्प भी करते हैं। यस अपूर्वा। So it was not planned that I'll be speaking today. So I've not written anything. I've not planned anything to say, but I'll say that I was diagnosed during COVID, which was like the highest peak when COVID was there. And I lost my father also 1 year back. And my mother was really shattered at the time that ye kya ho gaya bachchi ko, you know. And that time Yogdhan Foundation really came forward and it really helped us financially, emotionally, everything. And I was in a bad condition at that time because I nearly lost 20 kgs of weight. I was 22 kgs by, so it was really bad at that time. And yoga sessions really helped me at that time because I could regain my strength. I could stand up. I could sit. So it really helped me a lot. And Anil sir really taught us how to manage our blood sugar levels, how to control our diet. And when I came to Yogdhan Foundation, I think the community really helped me. How I could see like there were 2-year-old children who were, happy
who were able to check their blood sugar by themselves, and they were able to inject themselves. So I think the support that it gave me, it really helped me, pushed me forward. So I think what I will be graduating this month in psychology, so I think I can pursue my PhD degree for sure in this field, and I can help whenever I can. So I'll be really grateful if I can help Yogdan Foundation in any manner. So वाह, yeah. ये तो एक गुड न्यूज आपने बता दिया। देखो, हमारी फाउंडेशन से ही डॉक्टर्स बन रहे हैं, हमारी फाउंडेशन से ही इंजीनियर बन रहे हैं, और एक साइकोलॉजिकल फ्यूचर डॉक्टर हमारे पास आने वाला है। और ये अपूर्वा ने ये जो बोला ना कि मैं प्लान नहीं थे, मैंने कुछ तैयारी नहीं की थी, हमें तैयारी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम एवर रेडी हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। देश के हम सेवक भी हैं, देश के हम सैनिक भी हैं, और हमसे ज्यादा ताकत तो किसी में होगी नहीं। वो इसीलिए नहीं होगी क्योंकि हमारी लड़ाई तो 24 घंटे चलती है, और 24 घंटे हम इंजॉय करते हैं उस लड़ाई को। हमें आ गया है, हमारे बिहेव में आ गया है। छवि ने कनेक्ट किया हुआ है। छवि, आप हैं यहाँ पे? अपने बारे में बताओ। छवि एक चलती, मतलब स्टार्टिंग से जब बच्चे के रूप में तो ज्वाइन किया था, लेकिन जब इसने वॉलेंटियरली रूप में ज्वाइन किया तो ये मेंटली भी, फिजिकली भी और इमोशनली भी हर तरीके से इसने योगदान फाउंडेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। एक एक बच्चे को सही तरीके से, जैसे हम कह सकते हैं कि घर में एक दादी माँ का होना जरूरी है, फाउंडेशन में छवि जैसे बच्चे भी होने जरूरी हैं। तो मुझे कुछ बच्चों को टाइट करके रखने की जरूरत नहीं पड़ती जब छवि अपना इस तरीके से रोल उठाती है। हाँ छवि। Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Happy Baisakhi to everyone. And मैं भी योगदान फाउंडेशन में 10 साल पहले एज अ बच्ची ही आई थी। जब मैंने सबको देखा, मैंने अमृता दीदी को देखा कि वो सर को हेल्प करती हैं, तो मुझे भी लगा कि सर के पास अकेले इतना बर्डन नहीं कि इतने सारे बच्चों को सर हैंडल कर रहे हैं। तो धीरे धीरे मतलब 2-3 महीने कैंप्स आने के बाद मैंने भी सर को बोला कि सर मुझे भी कुछ हेल्प आउट करना है, आप बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। और ऐसे ही हमने अपनी डायबिटीज को मैनेज किया, और हम चाहते हैं कि जितने भी बाकी बच्चे जुड़े हैं या जो वाईडीएफ से नहीं भी जुड़े हैं, जो वैसे भी टाइप 1 डायबिटिक बच्चे हमें मिलते हैं, तो हम उनकी लाइफ को कितना इजी कर सकते हैं उनको उसके बारे में बता के। तो इट्स अबाउट कि मतलब जो टाइप 1 डायबिटीज की हमने भी एक्सपीरियंस किया है कि जब हम डायग्नोस हुए थे, मैं डायग्नोस तो मेरे फैमिली में क्या सिचुएशन थी उस हिसाब से, अगर हम सोशली बोले जाएंगे कितना बर्डन पड़ता है फैमिली के ऊपर, बच्चे के ऊपर कितना बर्डन आता है, इतनी ओवर थिंकिंग बच्चा करता है। तो हम नहीं चाहते कि वही चीजें सारे कोई और बच्चा भी फेस करे जो रिसेंटली डायग्नोज हुआ है या उसको बहुत टाइम हो गया जिसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली है। बिकॉज आपको रिसोर्सेज भी मिल सकते हैं, पर एजुकेशन इज द वन मोस्ट थिंग इम्पोर्टेंट, कि आपको चीज दे दी, पर आप उसको यूज कैसे करोगे, आप उसको कितना प्रॉपर वे में आप उसको मतलब यूज कर पा रहे हो, अपनी हेल्थ को अच्छा कर पा रहे हैं। तो दिस इज द नॉलेज वी गॉट फ्रॉम वाईडीएफ। हम यहाँ पे डेडिकेशन देख सकते हैं। बच्चा बाइक चला रहा है, हेलमेट है साइड में रोक करके, वो एक पार्ट बना हुआ है। तो कंट्रीब्यूशन बहुत चीजों का है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। तो ये कोई ना समझे कि ईश्वर ने सबको बहुत अरबपति बनाया हुआ है, उनको अपनी देखनी है कि उनके पास क्या क्वालिटी है, क्या चीज है जिसको वो डोनेट करके डबल कर सकते हैं। ये एक ऐसा बैंक हमारा बन चुका है योगदान फाउंडेशन का। थैंक यू छवि। चलते हैं थैंक यू नमन सर, के पास। आई एम कमिंग देयर ओनली। ओह गुड, वेलकम। नमन शर्मा, आपने हाथ उठाया हुआ था, कहाँ हो बच्चे? यस सर। या गुड। ये हमारे नेशनल प्लेयर, और इनका इफेक्ट इतना पड़ा कि हमारे दूसरे बच्चे भी स्टेट और नेशनल खेलने लगे हैं। कुछ स्विमिंग में हैं और कुछ अलग अलग गेम्स में। देखा, नेशनल प्लेयर को ही बनाता है। थैंक यू नमन। यस, यस सर। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। यस प्लीज। सो हेलो एवरीवन, इस साइड में नमन शर्मा। सो मुझे टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोज हुई थी 2009 में अगस्त में। तो उस टाइम में 2.5 साल का था, एंड अभी मैं 18 ईयर्स का हूँ, तो मुझे पूरे 15 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं टाइप 1 डायबिटीज के साथ। सो स्टार्टिंग में तो क्या था कि काफ़ी सारी डिफिकल्टीज आती थी, मतलब जैसे स्कूल में हो गया या कहीं भी जैसे घूमने जाना हो, बाहर जाना हो, तो काफ़ी डिफिकल्टीज आती थी। बट जैसे जैसे मेरे को अनिल सर मिले, मैं वाईडीएफ से जुड़ा, तो काफ़ी मतलब डिफिकल्टीज कम हो गई और काफ़ी तरीके पता चले कि हम कैसे उन डिफिकल्टीज को टैकल कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी लाइफ और इजी होती है और हम उतने टेंस नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में पिकनिक्स वगैरह होती थी, तो स्टार्टिंग में इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मना कर दिया जाता था या नहीं जाता था मैं खुद ही। बट जैसे जैसे सर ने बताया, और फिर स्कूल में भी
स्कूल में भी एक बार अनिल सर ने, अमृता दीदी ने, हम सब ने एक वाईडीएफ कैंप रखा था मेरे स्कूल में। तो वहां पे जाके हमने काफी अवेयरनेस करी। हमने जो हमारा मेडिकल स्टाफ है उनको उनको बताया और काफी सारी चीजें उनको बताई। और जब जब भी अब पिकनिक, मतलब अभी तो मैं 12th पास आउट हूँ, तो पहले जब भी मैं पिकनिक जाता था तो मेरे साथ एक मेडिकल नर्स जाती थी और मेरी मम्मी भी जाती थी, ताकि जो भी अगर मेडिकल कंडीशन हो या कुछ हो तो उससे मैं आराम से टैकल कर सकूं और मुझे कोई परेशानी भी ना आए और मैं अपनी पिकनिक भी इंजॉय कर सकूं। सो काफी सारी हेल्प मिली वाईडीएफ से, जो वॉलंटियर्स बने। और काफी सारे, मतलब काफी सारा मुझे हेल्प हुआ, क्योंकि पहले तो मुझे थायराइड भी था एंड साइनस भी था। तो फिर सर ने मुझे काफी सारे योगासन और सूर्य नमस्कार काफी चीजें बताई, जिससे मेरा साइनस भी खत्म ही हो गया था एंड थायराइड से मेरी हाइट और वेट काफी रुक गए थे, तो उससे भी मेरे को काफी बेनिफिट मिला। एंड अभी हाइट और वेट भी मेरा काफी अच्छा है। तो काफी सारी मुझे बेनिफिट्स हुए सर से। सीजीएम का सबसे बड़ा बेनिफिट, क्योंकि जैसे सीजीएम से काफी मुझे ट्रेंड्स पता चल गए अपनी शुगर्स के, कि कैसे, मतलब क्या खाने से मेरी कितनी कितनी शुगर्स बढ़ रही हैं, कितने इंसुलिन यूनिट से मेरी कितनी कंट्रोल हो रही है। जो मतलब काफी सारी, जैसे जो मतलब स्टडी के उसमें भी, जैसे काफी सारे डॉक्टर्स जो थे तो उन्होंने काफी नॉलेज दी, छवि दीदी ने, अमिता दीदी ने, कि कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग क्या होती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर क्या होता है, इंसुलिन टू कार्ब रेशियो। तो काफी सारी नई नई टर्म्स पता चली। और फिर फिर उसको अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई करा, तो हमें काफी हेल्प हुई उससे। और हम और एक्यूरेटली अपनी डोजेस को मैनेज कर पाते हैं कि हमें कितनी इंसुलिन यूनिट्स लेनी होती है। और जैसे सर ने बताया कि नेशनल लेवल प्लेयर, तो उसमें जैसे अभी मैं जहाँ भी कहीं बाहर खेलने जाता था तो उस टाइम मतलब मैं काफी वैसे अपना ध्यान रखना पड़ता था कि क्या खाने के साथ ले जाना है, कितना ले जाना है, क्योंकि वहां पे हो सकता है कि आपको उस जगह का खाना सूट करे ना करे। सिंस मेरे साथ ये हुआ था कि अभी मैं महाराष्ट्र गया था, तो आते टाइम क्या हुआ, मैं ट्रेन में ही थोड़ा बीमार पड़ गया था। एंड उससे उस तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि किस वजह से हुआ, तो उन्होंने बताया कि आपको शायद वहाँ का पानी सूट नहीं करा होगा, तो इस वजह से ट्रेन में आते आते ही मुझे टाइफाइड हो गया था। तो फिर जैसे ही ट्रेन से मैं उतरा तो मुझे सुबह सुबह ही फिर एडमिट कराया गया हॉस्पिटल में। तो मतलब काफी सारी वैसे डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, बट कोई नहीं, उसको भी हम फेस करेंगे और स्ट्रांग बनेंगे और नई नई वेज ढूंढेंगे उनको टैकल करने के। एंड अभी जैसे मैं एग्जाम्स भी देने गया था, अभी मेरा जेई का एग्जाम था, तो उसमें भी जैसे मैंने उसमें ऑलरेडी मेंशन करा था कि मैं डायबिटिक कैंडिडेट हूँ, तो बट उन्होंने तब भी मुझे रोक लिया था। तो देन फिर उन्होंने थोड़ी देर मुझे रोका एंड देन फिर ऑब्जर्वर को बुलाया, फिर मैंने उन्हें दिखाया कि हाँ ऐसे ऐसे मेरे पास ट्रांसपेरेंट एक बॉटल है, वाटर बॉटल है, और ट्रांसपेरेंट बॉटल में फ्रूटी और उसके साथ जो भी मेरे ईटेबल्स है। एंड देन उन्होंने मेरे को अलाउ करा कि हाँ आप इसको दूसरे रूम में रख सकते हैं, जहाँ पे आप एग्जाम हो आप दे सकते हो। तो मतलब काफी सारी चीजें होती हैं, अभी भी उतनी अवेयरनेस नहीं है, मतलब जो भी सराउंडिंग जो भी जैसे लोग हैं तो उनको अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है डायबिटीज के बारे में। तो यही है कि हम वाईडीएफ के द्वारा और भी ज्यादा लोगों को अवेयर करेंगे एंड काफी सारी नॉलेज जो है हम सभी लोगों को देंगे। सो थैंक यू वाईडीएफ एंड रोटरी क्लब। थैंक यू नमन। नमन और अकेला ही नमस्ते नहीं है, नमन से एक और चीज हमें मिली है, और इसमें हम सिर्फ नमन का कंट्रीब्यूशन नहीं समझते। नमन के पापा और नमन की मम्मी, नमन की मतलब पूरी फैमिली ही, जैसे उन्होंने अपने आप को एक मतलब एक बड़ा पार्ट बना लिया है योगदान फाउंडेशन का। किसी ना किसी रूम में एज ए वॉलेंटियर अपना अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए वो आते रहते हैं। तो नमन, नॉट ओनली फॉर योर, मैं आपके फादर का और आपकी मदर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये उनसे मैं बाकी बोलना के भी चाहता हूँ कि पेरेंट्स इंस्पायर हों और वाईडीएफ के साथ मिलकर के चलें। सर पापा कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्कार जी। नमस्ते मैम, आप सब पेरेंट्स को मेरा धन्यवाद, वाईडीएफ को। और अभी नेक्स्ट कैंप जो लगेगा उसके अंदर अपन जो टूल्स जो यूज करते हैं, जैसे निडल्स है, पेन है, स्ट्रिप्स है, तो इसको डिस्ट्रॉय करने का तरीका पेरेंट्स को बताएंगे। इसका कलर्स वगैरह है वो भी ये सब समझाएंगे। और इसका मैंने अभी 5-6 इंसुलिन वगैरह जो भी है मेरे पास टूल्स है, तो उसको निप वगैरह जो भी आगे टिक होती है वो निकाला है। तो नेक्स्ट कैंप के अंदर ये चीज़ें पूरी सामने समझाएंगे सबको कि भी कैसे जमा करते हैं, क्या होता है। तो जो भी जहाँ भी देते हैं तो वो आसानी से अपने को ले सकते हैं, कोई भी इसको भी डिस्प्यूट नहीं आ सकता है। ये सबसे बड़ा इश्यू है, टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 है, या कुछ भी है, पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में, अपने इंडिया में नहीं, पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ये बहुत बड़ा इश्यू है।
और जो भी इसको डिस्प्यूट करते हैं या कुछ भी, जैसे हाथ लगता है, कुछ भी लगता है, कोई पशु होते हैं या कुछ भी होता है, ऐसे ही डाल देते हैं कहीं भी। तो कहीं भी कुछ भी, कोई भी जानवर का उसके भी लग सकता है, अपने को पता नहीं होता इस चीज के बारे में। ये एक सबसे बड़ा है। तो इसके बारे में अपन आगे YDF की तरफ से और आगे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये चीजें पहुंचानी चाहिए आगे। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, छोटे नर्सिंग होम्स है, तो इनको ये सब चीजें, अपनी नए पीछे मीटिंग चली थी इसके बारे में ही, तो इससे पता चला इसको लाने में, ले जाने में, जहाँ इनका वेयर हाउस होता है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, प्लांट होते हैं बहुत बड़े बड़े, उसके अंदर इसको डिस्प्यूट किया जाता है। आयरन अलग होता है, गन मेटल अलग होता है, प्लास्टिक अलग होता है, रबड़ अलग होता है। तो इस चीज के अंदर बहुत सी चीजें लगती है बनने में। तो इस चीज के बारे में टॉपिक करेंगे नेक्स्ट कैंप के अंदर, बाई डेमो करके दिखाएंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। बिल्कुल। और इसके लिए देखो कितना अच्छा मैसेज है, नमन का अपना अलग मैसेज है। पापा है नमन के, ये नहीं सोच रहे कि नमन क्या बोल रहा है या क्या उसको मिल रहा है, वो सोच रहे कि पूरी कम्युनिटी को कैसे मैनेज के करना लिए है और टाइम दिया किस था, तरीके कल से टाइम चल नहीं रही था, मेरा काम में ध्यान रहता है ज्यादातर कल। है। तो ऐसा ही तो सभी पेरेंट्स से सहयोग चाहिए हमें। नमन के पापा से कल बात हो रही थी ये सारी, और देखो अभी से उन्होंने इसके बारे में स्टडी भी करना शुरू कर दिया और इतना बड़ा इनिशिएटिव लेना चाहते हैं कि वो समझाना चाहते हैं, विच इज सच इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डायबिटीज के उसको जो वेस्ट मटेरियल है उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अभी देखो कल से मेरा ख्याल है इसी बारे में सोच रहे हैं। सो ऐसे वॉलंटियर्स हमको चाहिए जो हमेशा योगदान के बारे में सोचे, कैसे अपनी कंट्रीब्यूशन दे सके, कैसे और एक चेंज ला सके और इंस्पायर कर सके दूसरों को। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू सो मच। और बच्चों, हम लीगली हमारे पास तरीके से बायो वेस्टेज का हमने ले लिया है, तो हमारे आपको बिल्कुल भी कहीं भी ना कोई सिरिंज, ना पेन नीडल, ना ही कार्ट्रिज कहीं भी फेंकने की जरूरत है। उसको इकट्ठा करें और जैसा छवि मैम, LD शर्मा या YDF की टीम आपको बताती है, उसको उसी प्रकार से अलग अलग तरीके से कलेक्ट करें और योगदान फाउंडेशन में लेके आए, ताकि उसको सही जगह पे भेजा जा सके और उसके डिस्ट्रक्शन के लिए। तो जैसे कहा ना शर्मा जी ने बताया कि क्योंकि आप कोई भी चीज अगर फेंक देते हैं, कांच का टुकड़ा भी है, सुई है, जानवर है खा लेते हैं, बच्चे भी काफी हैं जो उसमें से कई काम की चीजें निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो उनके हाथ पैर में भी चुभ सकती है। मौसम चेंज होता रहता है, उनको अगर बुखार हो जाए, कुछ हो जाए, तो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे पाता। तो हमें ऐसे किसी भी समस्या का जिम्मेदार नहीं बनना है, अपनी चीजों को संभाल के रखना है, घर पे रखना है। और जब भी संडे को आएंगे या किसी भी दिन आ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप संडे को ही आए। 7 डेज, एक 365 डेज पूरा ओपन होता है, मंडे की छुट्टी होती है ऑफिस की। यस, एक पेरेंट्स और भी हैं हमारे यहाँ पे, शायद वो कल absent थे किसी कारण, और उसके बाद हम भूमिका को दोबारा बुलाएंगे। भूमिका ने ज्वाइन कर लिया है। गोल्डी वेद, पारस जी, गोल्डी के फादर आप यहाँ पे हैं? पारस जी। जी सर। सर जी यस, नमस्ते। नमस्कार जी। जी सर। तो गोल्डी ने जब से ज्वाइन किया, इनके पेरेंट्स का भी हमें पूरा पूरा सहयोग मिला। पेरेंट्स का एक पूरा ग्रुप बना हुआ है, डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से YDF को, कैंप को मैनेज करना है और एंड तक उस चीज को अच्छी तरीके से कंप्लीट करके जाना है। यस, जी कैसा सर। लगता है आपको YDF के साथ जुड़कर और उसमें कंट्रीब्यूशन अपना देकर? सर आपकी बहुत अच्छा वीडियो लग। वीडियो ऑन नहीं है, वीडियो ऑन नहीं है, देखना एक चाहेंगे मिनट, सभी बच्चे कि आप कौन है? एक मिनट। ये मैं अंजू मैम का एक ही मिनट। डायलॉग रिपीट करता हेलो हूँ कि अपनी वीडियो ऑन हेलो रखिए। और सभी हेलो। पेरेंट्स, अगर सभी बच्चे वीडियो ऑन करेंगे तो हमें दिखेगा, अच्छा लगेगा। ज्यादा जी नहीं सर। है, 30-40 ही है आज। चलिए। जी जी। जी सर। सर मैं कह रहा था कि मेरे को हमारे को सर YDF में सभी को मतलब अपना एक जो वॉलंटियर के रूप में सभी को अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक संयुक्त परिवार है जिसके अंदर हम सब एक ही स्टेज से गुजर रहे हैं। जिसमें क्या है कि अगर हम बात करें बच्चा हमारा है या आपका, बच्चे को कॉम्प्लिकेशन और बच्चे को डिसीज तो नहीं कहेंगे, ये बच्चे को जो एक परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद मिला है,
वो सबको एक ही रूप में एक ही मिला है, जो जिसका उपचार और जो भी ट्रीटमेंट है वो भी सबका सेम है। तो सबकी जो भी होती है मतलब मेंटालिटी, जो सोचने का नजरिया होता है, जो पेरेंट्स के ऊपर बीतती है, किसी भी प्रकार की जो भावनाएं होती हैं उनकी, तो उन सब चीजों में भी ना सबका एक ही होता है कि आज मेरे बेटे को है, आपके बेटे को है, किसी और को है, किसी पेरेंट्स के मतलब किसी बच्चे को है। सबके अंदर जो भी फीलिंग जो आती है ना, वो इसी टाइप की आती है कि हाय मेरे को ही क्यों है। तो हमारे को ये ना सोचते हुए इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि अब हम हो तो गई डायबिटीज, लेकिन अब हम इसको ठीक कैसे रखें। ठीक रखने के लिए हमारे को मुस्कुराना है, खुश रहना है, अपना ध्यान रखना है और आगे अपने जो हमारे जो एक परिवार है, ये वाईडीएफ की फैमिली है, इस फैमिली का पूरा ध्यान रखना है, एक एक बच्चे का ध्यान रखना है। यही है जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि वाईडीएफ तो एक हमारे लिए ब्लेसिंग है, एक आशीर्वाद है, जिसमें कि हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर कुछ हर दिन नया। थैंक यू पारस जी। ये एक जी ऐसे पेरेंट्स थे मेरे को जो अकेले घूम रहे थे, कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे कैंप के दौरान। तो मैंने पूछा कि आपका बच्चा कहाँ है, बाकी फैमिली कहाँ है। तो कह रहे सर यहाँ पे इतने सारे पेरेंट्स हैं, सभी ने ध्यान रखा हुआ है, अपने ही बच्चे का नहीं एक दूसरे भी बच्चे का। तो मुझे यहाँ पे एंटर होने के बाद किसी चीज की कोई टेंशन नहीं होती, हम जाते वक्त देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी जब भी किसी भी पेरेंट्स आते हैं या मदर आते हैं तो वो सिर्फ अपने ही बच्चे को नहीं नोटिस करते, वो दूसरे बच्चे के एक्सप्रेशन भी देखती है और एकदम से नोटिफाई करती है कि इसकी इमीडिएट शुगर चेक करनी चाहिए, ऐसा ना हो हाई है या लो है, और इमीडिएट उसको देना चाहिए। इसमें जरूरी नहीं है कि हम सर को ढूंढें, सर कौन से कॉर्नर में है, बुलाएं, नहीं। इवन मेरे पास ये चीज सुनने को आता है कि ऐसे से एक बच्चे के साथ हो और आसानी से मैनेज हो गया। तो यही तरीका है आगे बढ़ने का। वरना बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में जो माइंड में एक क्लिक करती है और हम अपनी यात्रा को या अपनी गतियों को रोक देते हैं। तो ये ऐसी चीजें ना करें। चीजें आएंगी, समस्या आएंगी, बारिश आएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि बाहर ना जाए, छाता लेके जाए, बारिश तुम्हें टच नहीं करेगी। तो बारिश को भी होने दो आराम से। और अपने आप, हाँ भूमिका जी। आपने जब पहली बार कंट्रीब्यूशन किया, क्या सोच के किया, आपको किसी ने बोला इसके लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक यहाँ पे जैसा काम हो रहा है उसको देख के इतना अच्छा लगता है कि पता है कि जो भी हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो किसी बच्चे की मदद होने वाली है, किसी बच्चे के लिए की हेल्थ अच्छी होने वाली है। तो इसीलिए ही आई थिंक अपने आप ही अंदर से आता है कि यहाँ पे देना अच्छी बात है। तो मैंने जितना मैंने भी खुद भी ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स अगर लिए हैं तो वैसे ही किसी और बच्चे के भी मदद में आएंगे। तो यही सोच के मैंने दिया था। पर एक कहावत है, या तो अभी बनी है या शायद पहले से बनी है, मुझे नहीं पता, कि अगर हम एक गिलास पानी किसी गिलास में डालें तो वो दिखाई देता है, एक गिलास पानी किसी बाल्टी में डालें तो वो दिखाई देता है, लेकिन जब उसी गिलास पानी को हम समंदर में डाल दें तो उसका पता नहीं चलता। तो तुम्हें हम्म। ऐसा महसूस तो नहीं होता कि वाईटीएम में डाल दिया हमने, थोड़ा बहुत पता ही नहीं चला क्या हुआ उसका, क्या नहीं होगा? नहीं क्या नहीं, उससे लग बिल्कुल ऐसा तो नहीं लगा। आई थिंक सारा जितना भी अ, हमें मदद मिलती है वो सब सही यूज होता है। तो वैसे ही मैंने सोचा कि किसी एक या दो बच्चों की मदद हो जाएगी। बिल्कुल, तो हमारी सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए। हम चाहे एक बूंद का कंट्रीब्यूशन करें, लेकिन एक बूंद जब समंदर में बन मिल जाती है ना, तो उसका रूप, उसका जो नाम हो जाता है ना, वो एक समंदर बन जाता है, समंदर हो जाता है। मतलब उसको एक ओशियन कहते हैं, एक पानी की बूंद नहीं रह बिल्कुल। जाती फिर वो। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि जैसे हम खाना बनाते हैं तो उसमें इतना सा खाना होता है, नमक इतना सा होता है, लेकिन स्वाद किसका होता है? वो नमक ही उस फूड में इतना एक लाइजा लेकर आता है, एक टेस्ट लेकर आता है ना। तो एवरी कंट्रीब्यूशन, बेटे योर थॉट इज सो इम्पोर्टेंट कि आपने ये सोचा कि आज मेरी हेल्प हुई, आज मैं दूसरे बच्चों की करूँ कि किसी की एक की तो हो जाएगी। तो बिल्कुल। जैसे वो कहते हैं ना, एक वो भी कहानी है कि एक कोई बंदा था, वो जेली फिश जो होती है, वो आपने सबने सुनी होगी, वो उठा रहा था, उठा उठा के वापस जो शोर पे आ जाती है लहरों के साथ, फेंक रहा था। तो किसी ने कहा क्या आप ही कर रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो कहते हैं एटलीस्ट जो जितनी मैंने बचाई, आई फील हैप्पी अबाउट दैट। सो इट इज सो इम्पोर्टेंट एंड सो नाइस ऑफ यू बच्चे, थैंक यू सो मच।
for this gesture. आई थिंक आप सभी हमें डायरेक्शन दिखा रहे हो, जितना सेवा भावना से हमें आना चाहिए, जैसे करना चाहिए। आप हमारे रोल मॉडल हो, तो हम आपको ही हमेशा फॉलो करते रहेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। बेटे बहुत यस आगे डेफिनेटली। ये ब्लेसिंग्स है सबकी आपके लिए। थैंक यू। अंजू मैम से मैं कुछ पूछना चाहूँ। मैम, हमारी इतनी मीटिंग होती रही है, आज बड़ी कंफर्ट मीटिंग चल रही है। ऐसा लग रहा है बच्चे बच्चे मौका मिल रहा है उनको, अपने अपना शेयर कर रहे हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है, और इतना टाइम बीत चुका है। जी, नॉर्मली मैं चूचू कर रही होती हूँ कि घड़ी को देखो, टाइम खत्म हो रहा है। स्पीकर से पूरा नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। क्वाइट राइट। But everything is smooth. Today is Vaisakhi also, na? So हाँ जी, हाँ जी। everything is going smooth. रिलैक्स रिलैक्स साफ Yeah. फील करा रहे हैं सब अपने आप को कि यस, हमारी फसल कट चुकी है, चलो अब नाउ टाइम फॉर एंजॉय। तो Yeah. अब इस एंजॉय से और आगे फील कराना है और आगे बढ़ना है। तो यस मेरा भी एक सवाल है कि क्या जितने लोग यहाँ पे हैं वो हमें सजेशंस दे सकते हैं कि अभी इम्प्रूव कैसे करें, जिसमें उनको योगदान करना पड़ेगा, उनको दान देना पड़ेगा। पर क्या सजेशंस हैं? नमन के पापा ने बिल्कुल सही बोला कि सेफ डिस्पोजल जो मेरे पिछले 25-30 साल से एक आराधना है, आई एम वेरी कीन ऑन दैट। आई एम वेरी ग्लैड टू सी दैट योगदान फाउंडेशन ने वो लीगली ले लिया है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड। ऐसे ही कुछ और चीजें हैं जो हम कर सकते हैं? आप सबसे ये सवाल है, कोई भी अनम्यूट करके बोले। आपको जो भी लगता है कि योगदान फाउंडेशन में ये चीज भी होनी चाहिए और इस तरीके से और बिल्डअप होगी चीजें, तो वो अपना आप सजेशन दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये वेट चलता रहेगा। हमारे ये वीडियो जूम पे भी, यूट्यूब पे भी जाएगी, तो यूट्यूब पे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं बाद में भेज सकते हैं। कि क्या वेस्ट इसमें डिस्पोजल और ऐड में होना चाहिए। मेरा एक सजेशन है। वेस्ट जी मैम। डिस्पोजल में आप ये ध्यान रखें कि जितना प्लास्टिक उसमें से निकल सकता है वो रिसाइकलिंग में चला जाए, और जितना इलेक्ट्रॉनिक जैसे सेंसर के हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक सारे अगर रिसाइकलिंग में चले जाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बिकॉज इन जब हम शार्प्स में डालते हैं तो उनको जलाना पड़ता है जी पीछे से, मैम। तो जितना भी प्लास्टिक हम उसमें से निकाल सकें। यस, जब भी आप योगदान फाउंडेशन में आते हैं वहाँ पोस्टर लगे हुए हैं डिस्पोज आइटम के लिए कि कौन सी चीज किस चीज में जाएगी, तो उस चीज को जरूर देखिएगा और उसी के हिसाब से अपनी जो आपका वेस्ट बाय वेस्ट है उसको उस बॉक्स में डालिएगा, ताकि आसानी से उसको भेजा जा सके उसी फॉर्मेट में। पर इसमें एक चीज मुझे और ऐड करनी थी। हम लोग कार्टेज यूज करते हैं, जैसे कार्टेज है और वायल भी यूज करते हैं। जब वो खाली हो जाती है तो कई लोग उसे फेंक देते हैं। अगर हमारा यहाँ से एक मैसेज आए कि जो बॉटल्स हैं उसे भी, जो एम्प्टी बॉटल्स हो जाती हैं, वायल होती हैं या कार्टेज होती है, उन्हें आप ऐसे ही ना फेंकें, उन्हें भी स्टोर करें। बिल्कुल, कांच का अलग प्रोसेस है, अलग चीजें अलग बॉक्स में जाती है, उसके लिए शार्प और कंटेनर अलग होते हैं। तो अब कुछ भी नहीं फेंकना है आपने। डायबिटीज से होने वाली कोई भी चीज, चाहे वो लेंसेट्स है, चाहे हाँ निडल है, जी। वायल है, कार्ट्रिज है, लेंस। हाँ इवन जी। अपने उस कॉटन को भी और टिश्यू पेपर को भी आप संभाल के रख सकते हैं जो आप ड्यूरिंग शुगर चेकअप यूज करते हैं। और या इंसुलिन लगाने पे कभी फील होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ब्लड का इशू है, तो आप वो भी संभाल के रखें। आप संभाल। उसको भी सही तरीके से डिस्पोज करें यहाँ पे। तो इसके लिए हम सर चाहेंगे कि प्रॉपर सेशन लगाए, 1 मंथ जैसे इसको दिया जाए टू एजुकेट एंड एक्सप्लेन टू द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। और जैसे हमने इन प्लेस सब सारे डस्टबिन वगैरह कलर रख लिए हैं, सो और अच्छा हम चाहेंगे कि हर पेरेंट को ये नॉलेज दी जाए, सो दैट एक प्रोसेस जो है ये बहुत ईजी हो जाए। क्योंकि बाद में इकट्ठा जनरली पहले भी आ रहा था सामान, लेकिन हमें उसको सेग्रीगेट करने में टाइम लगता है एंड डेंजरस भी होता है। सो व्हाई नॉट पेरेंट्स करके लाएं, और जो भी जिसके लिए डेजिग्नेटेड जो बॉक्स है उसके अंदर ही वो डाला जाए, डस्टबिन में उसी में डाला जाए। थैंक यू। चलिए, थैंक यू मैम। सर और जस्ट 5 सेकंड का टाइम है, कोई कुछ और बोलना चाहता है? ओनली हेलो 5 सेकंड। यस। सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सेंसर के बारे में। हाँ जी। हेलो, हाँ हाँ, हाँ, मेरी बोलिए आवाज आ बोलिए। रही है? आ रही है, आ रही है। सेंसर का एक एक पार्ट्स में ओपन कर चुका हूँ, जिसके अंदर आयरन स्प्रिंग्स है और पॉइंट्स है, और प्लास्टिक अलग है। तो प्लास्टिक भी इसमें कई तरीके के हैं, तो पूरा ओपन कर दिया है। नेक्स्ट कैंप के अंदर हर चीजें मैं आपको दिखा दूंगा जब भी अपना कैंप लगेगा वाइल्ड में।
बिल्कुल, और इनको संभाल के रखिएगा, हम एक मीटिंग के दौरान वो मेरे स्पेशली पास इसको ही लेंगे। है, नेक्स्ट हाँ टाइम में आएंगे तो उस टाइम मैं लेके आऊंगा साथ में जो भी। जी जी। जी चलिए अगेन 5 सेकंड्स, कुछ और कोई बोलना चाहते हैं तो इसके बाद चलेंगे हम हिमानी जी के पास। ओके डन, तो आई वुड लाइक टू कॉल हिमानी जी टू वोट ऑफ थैंक्स। एक सेकेंड सर, यस मैम। ये है सेंसर का अंदर का हिस्सा। इसमें आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है की मैं बात कर रही थी कि प्लास्टिक भी है और सेंसर के अंदर काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, तो ये सब रिसाइकल हो जाए तो ये काफी प्रेशियस चीजें होती हैं, तो ये ओके अगर रिसाइकल हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जी मैम, एक बारी और दिखा दीजिए देखिए ना, बच्चों को, ताकि अभी हमने स्क्रीन ऑन कर दी थी तो पता नहीं लगा था। यस बच्चों सभी एक बारी थोड़ा ध्यान से देखें। राइट मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू विंध्या मैम कि आज आप हमारे एज अ टाइप 1 हीरो एंड स्पीकर हमारे साथ ज्वाइन हुए। कि सबको एक साथ लाना तो बहुत इजी है, बट एक साथ लाके आगे चलाना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, जो कि आप बहुत अच्छे से हमारे साथ निभाते हैं और हमारे को हमेशा हर एक स्टेप पे गाइड करते हैं कि कैसे सबको आगे लेके चलना है और कैसे हमने सबका एक दूसरे के साथ मिलके ध्यान रखना है। तो थैंक यू मैम, आज आप हमारे मीटिंग में जुड़े और आपने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। कोशिश करेंगे कि हम आपकी गाइडेंस और नॉर्म्स को इसी तरीके से आगे बढ़ाते जाएं और एक एक बच्चे तक ये सुविधाएं पहुंचाएं। श्योर, गॉड्स ग्रेस। थैंक यू अर्णव मैम, जो आप हर बार आते हैं और कैंप्स और ऑनलाइन मीटिंग में हमारी हेल्प करते हैं और कैसे बच्चों को समझाते हैं और एक साथ आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन देते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप ऐसे आते रहिए और सबको आगे बढ़ने की और वाईडीएफ को आगे एंड तक ले जाने के लिए थैंक यू। यस Thank you. डेफिनेटली, या प्लीज। हाँ थैंक यू जितेश वाधवा सर, आप हर बार आते हैं और एक फाइनेंशियल सपोर्ट तो आप दे ही रहे, फाइनेंशियल सपोर्ट और एक जो हमारे साथ रह के जो हमारे को एक विलिंगनेस और आगे बढ़ने का भी एक बच्चों को सबको इंस्पायर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आप आईडीएफ से जुड़े हुए हैं और आगे ऐसे ही जुड़े रहें। थैंक यू भूमिका खुराना मैम, जो आप वाईडीएफ के साथ फिजिकल एंड ऑनलाइन और इंटरनेशनल तीनों लेवल्स पे हमारे साथ ज्वाइन है और काफी लंबे समय से मैं भी आपको देख रही हूँ कि कैसे बच्चों को छोटी छोटी चीजों के लिए समझाना, चाहे वो सीजीएम हो चाहे वो डाइट हो, एवरीथिंग, और कैसे बच्चों को आगे बढ़ाना, पुश करना। तो थैंक यू, और आप वाईडीएफ में ऐसे ही आगे जुड़े रहें। थैंक यू ऑल टू ज्वाइन द मीटिंग, और ऐसे ही आप सब हमारे साथ जुड़े रहें और यूट्यूब पे ये इसका पूरी वीडियो आ जाती है, आप देख सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, जिन्होंने लेट ज्वाइन करा वो भी इस चीज को पूरा देख सकते हैं। और एक लास्ट मैसेज कि अगर आप चाहते हैं कि हमेशा सेहतमंद रहें और एक अच्छी लंबी उम्र जिए, तो वाईडीएफ के अंदर जब एंट्री करें ना तो अपने आप को बच्चा समझ लें, क्योंकि बच्चा बन करके जिए, बहुत इंजॉय करोगे और छोटी मोटी समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। क्योंकि जितने भी हमारे आज वॉलेंटियर्स बड़े हो रहे हैं, जैसे हिमानी मैम कह के बुलाती हैं सबको, तो इसका मतलब है कि बड़े हो गए हैं, हमें रुतबा वो मिल गया है, हम जाने जा रहे हैं। लेकिन जब वाईडीएफ में आते हैं ना, जैसे जितेश ने कहा, कोई फर्क नहीं देखा जाता, चाहे वॉलेंटियर हो टीचर हो, हम सब बैठ करके ही ये सेम चीज आई थिंक अंजू मैम ने हमें सिखाई, विनया मैम ने हमने सिखाई कि जहाँ हो वहीं से स्टार्ट करो। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ देखना है, जिसके पास जो भी काबिलियत है वो अपनी शेयर करो और इस चीज को आगे बढ़ाओ। और उनका भी ऐसा ही है कि हमें वाईडीएफ को देखने का नजरिया अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे घर में पता है कि रोटी तो मिलनी मिलनी है, तो रोटी का तो कोई अलग ही बात है, लेकिन सब्जियां क्या क्या मिल रही हैं वो हमने देखना है, न्यूट्रिशन लेवल क्या है। तो अपना अपना कंट्रीब्यूशन एक न्यूट्रिशन लेवल की तरह है, जो वाईडीएफ की भी सेहत अच्छी रखेगा और इसको और आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और लास्टली थैंक्स टू अंजू मैम, वो भी मैम थैंक यू स्टार्टिंग से जुड़े हुए ओके हैं। थैंक यू। आज पूरी टीम लग रही है। आ जाओ, जो फ्रेम के अंदर आ जाओ सारे, अमृता, हिमानी।
कैमरा टर्न कर लो, कैमरा ऊपर से उठा के, हाँ ये सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक साथ आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो ये ताकत बनी रहे और हम आगे बढ़ते रहें। और हिमानी कोई नहीं, यहाँ से हो रहा है, आप आ जाओ आगे। दवा और पोषण शिक्षा जब प्यार से दी मौका मिलना चाहिए, जैसे ऐसे ऐसे उड़ेगी ऊंची है पतंग, हवा का झोंका मिलना चाहिए। उड़ेगी ऊंची है पतंग, हवा का झोंका मिलना चाहिए। एक मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। सभी अनम्यूट करना अपने आप को, एक साथ बोले। योग ध्यान फाउंडेशन तब तक आगे बढ़ता जाएगा। आपके योगदान से ही योग ध्यान फाउंडेशन तब तक आगे बढ़ता जाएगा। ध्यान Foundation, because everyone deserves a chance at life. कितने अच्छे बच्चे हमारे, सारे म्यूटेड हैं और एंजॉय कर रहे हैं, नो डिस्टरबेंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। ये ना समझे अपने आप को किसी से कम ना समझे, हम सभी मिलकर चल रहे हैं और सबका योगदान, सबकी इम्पोर्टेंस बराबर है। थैंक यू मैम।